कि हेल्थ का और एस्ट्रोलॉजी का क्या कोई लेना देना है? तो जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है और Wow. हर एस्पेक्ट उसी से चलता है. तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स योर हेल्थ. डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट अ चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज. हमारे कर्म से वो चेंज भी होता है विद टाइम. धर्म और कर्म दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और यही ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग है. राशि के साथ कोई बीमारी, स्वभाव जुड़ा हुआ होता है? वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं. दीपिका पादुकोण को पहली बार मतलब आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड हर दैट यू विल बी लाइक ऐश्वर्या राय. कौन सी ऐसी राशि है जिनके फितरत में ही है कि वो हेल्थ का शायद उतना ख्याल नहीं रख पाएंगे? ऐसा कुछ है? टॉरस, वृषभ राशि, और वहाँ पे चांद एग्जॉल्ट हो जाता है. कृष्ण भगवान की राशि, उसकी दशा में या अगर कोई कुछ प्लेसमेंट होती हैं वहाँ पे जब आता है तो वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं. एस्ट्रोलॉजी से मुझे आपकी बातों से जो एक मर्म मिल रहा है वो यही है कि आपके जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस है, जो भी आपकी कुंडली है, वो भी बदल सकती है. देखिए 9 ग्रहों में से हाँ. 8 ग्रह की ये कॉन्स्पिरेसी है. ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं? कभी हमारा मूड अच्छा, कभी बुरा, कभी हमें फिटनेस ज़्यादा फील होती है और कभी बीमारियां घर कर जाती है. क्या इसका जवाब तारे, ग्रह या आपकी कुंडली में हो सकता है? क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है आपके जन्म का वक्त, क्या आपकी कुंडली, क्या ग्रह, तारे आपकी हेल्थ को असर कर सकते हैं. एस्ट्रोलॉजी और हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं और वो भी बात करेंगे एक इंटरनेशनली रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के साथ. संदीप कोचर जी आज इस पॉडकास्ट में आए हैं कि जिन्होंने टीवी शो से लेकर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, इवन पॉलिटिशियंस को हेल्प किया है, गाइड किया है. आज के पॉडकास्ट की खास बात यह है कि हमने ये भी बात करी है कि एस्ट्रोलॉजी के भी ऊपर एक चीज़ क्या आती है, वो सीक्रेट है जो इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे. और ऐसे ही पॉडकास्ट हर शनिवार शाम को 7 बजे रिलीज होते हैं. उसे देखने के लिए फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा. अभी आप इसे एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं. वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स. संदीप सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर यहाँ पर. थैंक यू सो मच शिवांगी एंड इट्स लवली मीटिंग यू अगेन. सेम हियर. सर, पहले तो बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होगी जो लोग एस्ट्रोलॉजी और हेल्थ का रिलेशन नहीं जानते होंगे. एक कैटेगरी है कि जो बहुत मानते हैं, एक है जो एस्ट्रोलॉजी में शायद इतना ना मानते हो. सो बेसिक से अगर हम शुरू करें कि हेल्थ का और एस्ट्रोलॉजी का क्या कोई लेना देना है ऑनेस्टली? बिल्कुल बिल्कुल है. देखिए शिवांगी, जैसे आपने कहा कि देयर आर पीपल हु आर बिलीवर, जो हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी के बेस पे करते हैं कि कल का दिन कैसा होगा और अगला आने वाले 2 घंटे कैसे होने वाले हैं. बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड. जब आप पैदा हो रहे होते हैं तभी सब कुछ डिफाइन हो गया होता है. क्या क्या? द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट द टाइम ऑफ बर्थ, रियल प्लेसमेंट. जैसे कई लोग हैं कहते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, ये दोष है, वो दोष है. बहुत सारे अप्रीहेंशंस है. मैं एक बार BBC लंदन लाइव शो में लंदन में था तो वहाँ पे कहा इट इज़ अ सूडो साइंस, हमको मैसेज आ रहे हैं लाइव, यू नो ये तो साइंस है ही नहीं. तो मैंने कहा अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दीजिए, आई विल टेल यू एग्जैक्टली. तो उन्होंने दे दिया. आई वॉज रेडी विद माई लैपटॉप और लाइव शो में मैंने बताया यू आर इन ए सिचुएशन एंड आई थिंक यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट. और वो वन ऑफ द लीड एंकर था BBC का. तो वहाँ पे सब लोग, वो ग्लास का स्टूडियो था तो सब लोग जैप्ट हो गए बिकॉज एग्जैक्टली उसका कोई सिचुएशन चल रहा था विच आई वॉज नॉट अवेयर. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़, अभी 25 साल हो गए मुझे शिवांगी एस्ट्रोलॉजी करते करते. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा कि भाई साहब ये चल रहा है और आपका ये हुआ था और आप ऐसे हैं और आपसे ये नहीं हो पाएगा. किसी ने ऐसा नहीं बोला, नहीं ऐसा नहीं है. बिकॉज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड से लेकर द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट द टाइम ऑफ बर्थ आपकी माइंडसेट को डिफाइन करते हैं. वो आपकी साइकोलॉजी, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, आपका पास, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट, मतलब पैदा होने से लेकर और लास्ट डे तक. और ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज़ ऑलरेडी डेस्टिन्ड फ्रॉम द लास्ट डे टू द फर्स्ट डे एंड इट कैन नॉट बी चेंज. तो ज़िंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है और हर एस्पेक्ट उसी से चलता है. तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स योर हेल्थ. वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल. आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपने एक साथ बता दी है और इतने सारे सवाल हैं मेरे मन में पूछने के लिए. बट अगर शुरू करूँ मैं, कि आपने बताया कि लिखा हुआ है इन अ वे, जी. प्लैनेट की पोजीशन से सब कुछ लिखा हुआ है. जी.
तो फिर फ्री विल का क्या मतलब हुआ, तो फिर कर्म का क्या मतलब हुआ, हाँ, तो फिर क्या उसे हम बदल सकते जी, हैं? तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, पहले क्वेश्चन करूंगा। हाँ। पहले तो बताइए डेस्टिनी की स्पेलिंग क्या है? DES। TINY। तो देयर इज ए टाइनी वर्ड अटैच टू डेस्टिनी। तो ओके। डेस्टिनी खुद कहती है कि भाई बहुत सारा स्कोप है इसको बदलने के लिए। अब एक तरफ मैंने थोड़ी कुछ सेकंड पहले कहा था भाई डेस्टिनी इज फिक्स, अब मैं कह रहा हूँ बहुत सारा स्कोप है, डेस्टिनी की स्पेलिंग डिफाइन कर दी। तो देखिए 70% फिक्स हो गया। जब आप बॉर्न हुए थे आपको पता था कि आप कौन सी फैमिली में बॉर्न होने वाले हैं। यू कान चूज योर पेरेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ भाग के शादी की है, नहीं, उसी के साथ भागना था। तो एवरीथिंग इन योर लाइफ यू कान चूज, इट इज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। तो लेकिन अब ये तो 70% है, 30% है फ्री विल। जो आपका सवाल था वो जवाब था एक्चुअली। यानी जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसको आप कैसे अवेल कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। कोई भी परफेक्ट मुझे 25 साल में आज तक नहीं मिला, नो बडी इंक्लूडिंग मी। मेरे अंदर भी 10 कमियां हैं। लेकिन द डे यू रियलाइज, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इसीलिए मैं, मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट अ चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। फिर मैं क्या बना, मैं पोइट बन गया एक्चुअली 25 साल में एस्ट्रोलॉजी करते करते। फिर मैंने पोइट्री लिखी शिवांगी कि अब क्या इंतज़ार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। अरे वाह। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, गीता का सार है। तो व्हेन यू ब्रिंग दैट चेंज इन यू, वो कब होगा? पेरेंट्स समझाते समझाते थक गए, आपने नहीं माना। लेकिन जब एक एस्ट्रोलॉजर, जो एक स्ट्रेंजर है, वो जब आपके बारे में बताता है बिना पता चले कि आप कौन, कि आपका ये नेचर है, आप ऐसी क्यों हैं, आप ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हो, तो उसका होता है इंट्रोस्पेक्शन। तो व्हेन द पर्सन स्टार्ट रियलाइजिंग अबाउट हिज और हर ओन जर्नी, दैट इज़ हाउ द चेंज कम्स टू यू। और इसीलिए अगर वो चेंज आप लाते हैं तो ज़िंदगी बदलती है। और अगर आप यही क्लेम करते रहेंगे दिस इज़ हु आई एम, तो वो कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट चेंज योर पाथ यू विल कीप गोइंग वेयर यू आर हेडिंग टू। एब्सोल्युटली, दैट्स सो ट्रू। एंड आई थिंक आपने जो वर्ड दिया ना डेस्टिनी, मुझे लगता है कि हाँ, जन्म के साथ जो प्लानिटरी पोजीशंस थी उससे आपका इनिशियल ईयर्स डिफाइन होता है, बट क्या हमारे कर्म से वो चेंज भी होता है विद टाइम? 100% धर्म और कर्म दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यही ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग है। 9th हाउस इज हाउस ऑफ धर्म, 10th हाउस इज हाउस ऑफ कर्मा, धर्मा कर्माधिपति राजयोग। बोला कि ये बच्चा पैदा हुआ है दुनिया के लिए कुछ करने के लिए। वसुधैव कुटुंबकम की बिलीव, ऐसे लोग एनजीओ ट्रस्ट फाउंडेशन चलाते हैं, वेलनेस की बात करते हैं। आपका पूरा, मैं तो कहूँगा बिजनेस है, बट वो वेलनेस का बिजनेस है। इट इज़ अबाउट चेंजिंग लाइव्स ऑफ पीपल, मेकिंग देम फील हैप्पी एंड हेल्दी। तो ये तो आपकी कुंडली में भी होगा, मैं ज़रूर अभी देखूंगा पॉडकास्ट के बाद, एंड आई टेल यू। तो धर्म के साथ जब आप कर्म करते हैं तो वो जो रिटर्न आता है, इट इज़ नॉट ओनली गेन्स, इट गिव यू लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो, लॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो। एंड दैट इज़, मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्पज़ होना चाहिए कि जो है और जो थोड़ा सा आप बांट रहे हैं और खुशियाँ क्रिएट कर रहे हैं, इट इज़ समथिंग विच इज़ अमेजिंग। तो व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि डेस्टिनी फिक्स हो गई, लेकिन उसमें आप जो चेंजेस ला सकते हैं अपने अंदर, अराउंड यू, बाय बेटर एक्सेप्टेंस, बेटर टॉलरेंस, लेटिंग गो करके, विद द हेल्प ऑफ 9th हाउस, लक भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। तो लक उतना ही साथ देगा जितना आप स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बैठ के बस ये बोले कि मेरे तो डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है, ऐसा तो होने ही वाला है। वो अच्छा और बुरा दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, बुरे को भी चेंज कर सकते हैं, अच्छे को भी चेंज किया जा सकता है। तो अगर हम बीमारी की, हेल्थ की बात करें, क्या जन्म के साथ फिक्स्ड होता है कि ऐसी हेल्थ आपकी होगी? इसके दो साइड हैं। एक है जन्म के समय, जैसे आपने कहा। अब हम लोग एक टर्म इसमें यूज़ होता है, उसे कहते हैं लगन। लगन इज इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं, दैट इज़ द लॉर्ड ऑफ योर हेल्थ। हर एक की कुंडली बनती है, उस कुंडली में एक प्लैनेट है जो आपके हेल्थ को रूल करता है। अगर वो प्लैनेट वीक है तो इसका मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने की संभावना है। नॉट नेसेसरली कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, हो सकता है कि वो उसका जो स्टैचर है थोड़ा सा वीक हो सकता है कि उसको जल्द मौसम बदला, तो पहले लोग देखते थे कि मौसम बदल रहा है, अब उसी को देखते हैं कि हाँ तुम्हारी तबीयत खराब हुई, हाँ मौसम बदल रहा है, तो दैट इज़ मतलब उसको हवा चेंज हुई और उसको सर्दी जुकाम हो गया, तो उसकी इम्यूनिटी कम हो गई। तो वो हेल्थ का लॉर्ड डिफाइन करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो ये जेनेटिक्स की तरह ही हुआ कि भाई जेनेटिक्स से चांसेस बढ़ जाते हैं बीमारी के, बट होगी ऐसा नहीं है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में मैनी ए टाइम अगर आप देखो तो अरे इसकी शक्ल मम्मी से मिलती है या पापा से मिलती है, दादाजी से मिलती है, शक्ल कैसे मिल, इट्स नॉट ओनली शक्ल, इट इज़ ऑल्सो नाक मिल गई, यू नो इसका फोरहेड ऐसा है, इसके कान उसकी तरह हैं, तो सब रिलेट करने बैठ जाते हैं। बट जो रियल जो कहानी है वो डीएनए है। और डीएनए, तो मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे डीएनए नहीं बोलना चाहिए था, एस्ट्रोलॉजिकली द प्लैनेट्स। यू नो कई बार मैं कहता हूँ अरे आपकी मॉम टीचर है क्या? अरे हाउ डू यू नो? क्योंकि तुम भी टीचर हो भाई, तुम भी हर बात पे अटक जाते हो, तुम भी हर बात पे करेक्ट करने बैठ जाते हो, तुम आज तक तुम मतलब सबको अपना स्टूडेंट ही समझते हो। तो ये डीएनए में उसका मर्क्यूरी उसको स्ट्रांग मिल गया,
अच्छा। इनहेरिटेंस। तो दैट इज़ हाउ, तब इनहेरिटेंस से गुड क्वालिटीज़ मिलती हैं, बैड भी मिलती हैं, हैप्पीनेस भी मिलती है और बैड हेल्थ भी मिलती है। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग विच आर जेनेटिकली ऑल्सो कनेक्टेड। बट एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये ऐड करना चाहता था, एक तो मैंने बताया कि अगर उसका लगन का मालिक वीक है, जी। दूसरा दशा कौन सी चल रही है। अगर 6 हाउस होता है हमारा, आप दशा को समझाना चाहे तो क्या दशा मतलब इज होता है? प्लैनेट। देखिए जब आप पैदा होते हैं तो आपका एक होता है मून राशि, जिसको हम आपका जोडियाक कहते हैं। जी। राशि का नक्षत्र कौन सा है, वहां से आपकी दशा शुरू होती है। राइट। तो वो कौन सा प्लैनेट आपको रूल करना शुरू करता है, वैसा आपका स्टेट ऑफ में। मेरा एक डायलॉग था, मैं एक सीरियल करता था सहारा में, क्राइम बेस्ड सीरियल था, क्या बात बट थ्रू द आइज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वाह। कि मतलब हर क्राइम के बाद मैं सीन के बीच में आता था और वहाँ पे आगे कहता था कि आखिर रघु की ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। तो उसमें एक डायलॉग था शिवांगी जी, में कहता था कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं और सितारों के बदलते इंसान की सोच बदल जाती है। तो जब दशा बदलती है, इसलिए नाम दशा क्यों रखा गया? दशा मतलब मन की दशा। तो वो इंसान जिसकी अच्छी खासी एक हैप्पी वाली दशा चल रही थी, अचानक कोई दूसरा प्लेनेट आया, उसने उसकी सोच को बदल दिया और उस इंसान की फितरत बदल गई, उसका बिहेवियर बदल गया और ऐसे ही उसका माइंडसेट चेंज हुआ, उसका सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। तो वो दशा में कह रहा था। तो जब दशा मान लीजिए बैड आ गई, एक हमारे 12 हाउसेज होते हैं कुंडली में जी। उसमें 6 हाउस होता है डिजीज, एनिमीज और डेथ्स, ऋण, रोग और शत्रु। तो वो वाला प्लेनेट अगर हाउस एक्टिवेट हो गया तो उसका मतलब हेल्थ की सिचुएशन है थोड़ी सी बिगड़ सकती है। वो प्लेनेट जिसकी दशा चल रही है अगर वो 6 हाउस में बैठा है, इसका मतलब थोड़ा सा केयरफुल रहिए क्योंकि हेल्थ का हाउस एक्टिवेट हो गया। तो ये बात अगर एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए, डाइटरी उस पर ध्यान रखिए, अपनी रिजीम का ध्यान रखिए, वर्कआउट करिए, फिर अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। तो सारी चीज़ें उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई लेमैन है वो देखना चाहता है कि लेट्स से मेरे सामने कुंडली है और वो जो छठा हाउस है उसमें कुछ टू डू या कोई रेड फ्लैग या कोई ऐसी चीजें हैं जो आप बता सकते हैं कि अगर ये है लेट्स बी केयरफुल, आसान देखिए, भाषा में समझ बिल्कुल, सकते हैं? जैसे मून जब छठे घर में जाता है तो बोलते हैं कि भैया 12 साल तक बच्चे का ध्यान रखिए, इसको सर्दी जुकाम ये सब होता रहेगा। तो बिकॉज 6 हाउस से मून कनेक्ट हो गया या लगन का मालिक कनेक्ट हो गया तो वो पता चल जाता है। बट मैं नहीं चाहता कि हर कोई अपना 6 हाउस इस समय कुंडली खोल के बैठ जाए और स्ट्रेस में चला जाए, क्योंकि जो मैं राइट आंसर आपको देना चाहता था इतनी देर से शिवांगी, वो ये था कि एक तो हेल्थ का लॉर्ड, दूसरा है स्टेट ऑफ माइंड। मैं अपने 25 साल की एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी में समझ गया हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट माइंड। And this is what doctors and medical scientists all over the globe they say, everything has become psychosomatic. What is the definition? Bodily disorder formed by human brain. तो overthinking mind और नेगेटिव थिंकिंग माइंड, इसमें कोई फर्क नहीं है। इससे क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, छोटी छोटी बातों पर अटक जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, उससे होती है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्रिएट केमिकल इमोशनल इम्बैलेंस इन बॉडी एंड दैट इज हाउ समबडी कैन अट्रैक्ट सम काइंड ऑफ एलिमेंट। सिंपल कहानी। अभी लंदन में मैंने देखा, वहाँ पे आर्टिकल था, हेडलाइन लिखा हुआ था, डॉक्टर्स विल कीप ऑन टेलिंग यू इट इज ऑल इन द माइंड। मैंने कहा अरे बाप रे। तो उसको पढ़ा, उसमें लिखा था दे हैव डिस्कवर्ड अनदर फिनोमिना नोन एज BDS, बॉडीली डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कि बॉडी अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम द माइंड एंड देन दे से वी हैव नो क्योर। भाई गो टू ए काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट, एस्ट्रोलॉजर नहीं लिखा था उन्होंने। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज मेंटल सिचुएशन विल लीड टू फिजिकल सिचुएशन। तो जिस इंसान की सोचने की टेंडेंसी, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस लेने की टेंडेंसी है, या वो बात बात पे हर्ट हो जाता है, इमोशनल इंसान है, वो कभी ना कभी हेल्थ की बैंड बजा ही लेगा। पहले ज़माने में कहते थे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, भैया बहुत स्ट्रेस लेते हैं आप। अब यू गूगल लेटेस्ट मेडिकल जर्नल, हर डिजीज़ के नीचे बॉटम लाइन में लिखा एवरी डिजीज ड्यू टू स्ट्रेस। एंड व्हाट इज स्ट्रेस? द स्टेट ऑफ योर माइंड। इसीलिए मैं कहता हूँ इफ़ यू आर हैप्पी यू आर हेल्दी एंड इफ़ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। तो भैया खुश रह लीजिए। खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं। क्या बात है, मुझे तो बस आपकी ये जो शायरी है उसे सुनने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड यू आर लिटरली इतने सारे विजडम के पीसेस आप शेयर कर रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई फील कि ये पूरा पॉडकास्ट जो है बहुत ज़्यादा विजडम से भरा हुआ, फन से भरा हुआ होने वाला है। थैंक यू सो मच। बट वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सो एक और इसमें सवाल है, आपने जो बताया उसमें हेल्दी कुंडली, ऐसा कोई शब्द हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक तो उसका इंसान का हेल्थ का जो लॉर्ड मैंने कहा, लगन का मालिक, एसेंडेंट का जो फर्स्ट हाउस होता है, उसका लॉर्ड अगर अच्छा है, एक्सॉल्टेड है, अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, तो इंसान हमेशा स्पोर्टी रहेगा। ये लोग कभी रिटायर नहीं होते। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए किसी की एरीज एसेंडेंट की कुंडली है, उसका लॉर्ड मंगल है, अब मंगल 10th हाउस में एक्सॉल्ट हो जाता है। ऐसे लोग दे बिकम अथॉरिटेटिव, दे बिकम बॉस, उनकी आईब्रोज बहुत स्ट्रांग होती है, वो कभी रिटायर होते ही नहीं।
बुशी होती हैं। अच्छा, ओके। तो दे आर अथॉरिटेटिव, यू नो। जैसे अभी तो आपने भी तो पार्लर से कुछ ठीक ठाक कराया, लेकिन यू आर अथॉरिटेटिव। उसकी जो इंटेंसिटी है या जो डेंसिटी ऑफ द हेयर है, दैट यू कांट चेंज। तो यू आर ए अथॉरिटेटिव पर्सन। तो आप भी यू मतलब मैं तो अभी अगर पूछूं जाके, अभी नेबर्स के यहाँ बेल बजा के, जानते हैं आप उसको, तो बोलेंगे हाँ यू नो शी इज स्ट्रॉन्ग, यू नो दैट वे। तो आपकी मैं वो नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपकी जो लीडरशिप स्किल्स है वो थिन लाइन है, जरा से इधर हुए नहीं कि यू विल बिकम डोमिनेटिंग। तो एक तरफ लीडरशिप स्किल की तारीफ हो रही है, दूसरी तरफ वो डोमिनेटिंग कह रहा है, तो इट इज़ अ थिन लाइन। तो दिस ऑल्सो मीन्स दैट आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग होगा, और जिसकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग होता है वो इंसान स्पोर्टी हो जाता है। तो स्पोर्ट्स, एडवेंचर, यू नो, दैट विल बिकम योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी किसी को पता नहीं चलेगा, बिकॉज स्टिल यू आर एक्टिव। तो ये एनर्जीज, तो दीज आर एनर्जीज, तो दिस इज मार्शियन एनर्जी। तो दैट इज हाउ पीपल हु आर विद मार्स रूल्ड पीपल, दे आर इनटू स्पोर्ट्स, आर्मी, पुलिस, मतलब दे आर ऑलवेज अथॉरिटेटिव। पर उसमें एक फ्लिप साइड जरूर है कि उनको ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, दे बिकम नो नॉनसेंस पर्सन। तो अगर आपने गलत बात की तो दे विल रिएक्ट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भी सोच समझ के बोलूंगा आपके आगे। उनको इनजस्टिस पसंद नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज मार्स इज ऑलवेज लाइक वॉरियर, यू नो। तो उसके लिए हाँ, हाउ डेयर यू वहाँ पे लिखा होता है, हमेशा परमानेंट। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। नहीं, बहुत अच्छे से आपने बताया, एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अदर थिंग्स आल्सो। बट और दूसरा, इसका दूसरा आंसर, पहला आंसर कि असेंडेंट लॉर्ड स्ट्रांग है, जिसका एक एग्जांपल दिया। दूसरा आंसर है कि उसका मून कैसा है। जैसे मैंने कहा मून, बाबूजी ने कहा था, बच्चन साहब कहते हैं, बाबूजी ने कहा था मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। बिल्कुल गलत कहा था। अच्छा। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, हमारे हिसाब से हो रहा है तो बहुत खुश हैं, और नहीं हो रहा है हमारे मन के हिसाब से तो लगता है कि बैड लक खराब है। तो एवरीवन इज लुकिंग फॉर व्हाट दे वांट। तो तुझे क्या चाहिए जिंदगी, इफ दैट इज हैपनिंग you feel good, maybe वो that thing is not good for you, but still you are feeling happy about it। तो मन के हिसाब से चलता है। इसीलिए इंडियन एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है, वहाँ सनसाइन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है शुभांगी, और हमारे यहाँ मून बेस्ड है। मून इज मन। तो मन अगर जिसका अच्छा होता है, जिसका मून अच्छा है कुंडली में, ये कहना चाहता था, वो लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं। एंड पीपल, आई ऑलवेज से, जो खुश है वही खुश नसीब है। एक लाइन, जो खुश है वही खुश नसीब है। इफ़ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत ज़रूर डालो। ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत ज़रूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। अरे ओह माय गॉड, दिस इज रियली इनक्रेडिबल। मुझे लगता है कि ये कट सेंटेंस तो मैं अपने सेशन में जरूर आपके नाम के साथ यूज करने हाँ, जरूरी है, क्योंकि पेटेंट है, 5 लाख रुपए का शेयर है। पेटेंट, आई एम श्योर इतना कम नहीं चलेगा सर, यू शुड चैट मोर। अपने सन साइन और मून साइन की, उसको जनरली डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, सन साइन इज जैसे 21 मार्च से 21 अप्रैल, तो वो उसने बोला कि मैं सन साइन हूँ, सबको पता है, लिंडा गुडमैन की किताबें पढ़ ली सबने। लेकिन मून साइन जो है वो मार्च अप्रैल में नहीं है। मून साइन तो पूरे 12 महीने में कभी भी आ सकता है, क्योंकि मून वेयर योर मून इज प्लेस इज योर मून साइन। तो जब सब लोग अपनी कुंडली खोल के बैठ जाएं और वहाँ देखें कि आपका मून किस नंबर पे बैठा हुआ है। तो नंबर मतलब वहाँ पे जैसे अगर 2 नंबर है तो आपका टॉरस मून साइन है, हिंदी में वृषभ राशि कहते हैं। 1 नंबर मतलब एरीज, 3 नंबर मिथुन यानी जमनाई राशि। तो जो यहाँ पे बैठा है वही आपकी मून साइन हो गई। इट इज़ क्वाइट सिंपल। बट ऐसे आप डेट से नहीं पता कर सकते, कुंडली में देख के, मून की पोजिशन देख के अपने मून साइन को जान सकते हैं। ओके, आपने जो राशि के बारे में बताया उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है जानने में कि क्या राशि के साथ कोई बीमारी, स्वभाव जुड़ा हुआ होता है? देखिए, राशि जैसे मैंने कहा, व्हाट इज राशि? राशि मतलब आपका मन, चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर वीक है, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि में चंद्रमा, जिसकी भी वृश्चिक राशि है, यानी उनका मून जो है वो नीच का हो गया, यानी डेबिलिटेटेड हो गया। अब जिसका मून नीच का हो जाता है, वृश्चिक राशि के लोगों की बात हो रही है, तो उनके लिए मैं यही बोलता हूँ, यू आर प्रोन टू हर्ट। यानी हर कोई कोशिश करेगा कि कैसे, मतलब उनकी फेवरेट गज़ल वो जगजीत सिंह की गज़ल थी, वो बार बार सुनते हैं लूप में, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। तो दे आर ऑलवेज गेट, यू नो, हमेशा वो अफेक्ट हो जाते हैं। मैंने कहा कुछ और, लगा कुछ और। तो मतलब वो लोग दे गेट अफेक्टेड इजीली बाय इमोशन। तो जब इमोशनली आप हमेशा ड्रेन आउट हैं, तो मुझे अभी तक समझ नहीं पाई, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए, यू नो, तो वो उनके गिले शिकवे की कभी लिस्ट खत्म नहीं होती। तो व्हेन दे आर इन दैट डिप्लीटेड जोन, ठीक है, वाइफ की तो खैर ये तो हर वाइफ के लिए वो लागू होता है, लेकिन आई एम जस्ट लेकिन वृश्चिक में मतलब आप उसको इमोशनली ले लेते हैं। तो फिर क्या होगा, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। और एनर्जी डिप्लीट हो गई तो फिर जो मैंने कहा कि केमिकल इमोशनल इम्बैलेंसेस होंगे, तो फिर हेल्थ की बैंड बजाएगी। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माइंडसेट। क्योंकि यू नो, क्या आपको प्रॉब्लम क्या है ज़िंदगी में? बोले प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो दे फील सम काइंड ऑफ वाइड ऑल द टाइम। मतलब उनको कोई ना कोई चीज़ हमेशा परेशान करती ही रहती है। तो ये मुझे लगता है कि उनको चेंज करना चाहिए, और उसमें उनका कसूर नहीं है, ये उनकी प्रोग्रामिंग है। तो जब
लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जब बताता है तो फिर वो बोले अब क्या करें, हाँ दिस इज़ द प्रॉब्लम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? तो मैं कहता हूँ फिर आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए। और जब हम बात शिवांगी स्पिरिचुअलिटी की करते हैं तो लोग फिर कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। मंगलवार को मेरा फास्ट होता है, शनिवार को मैं वहाँ दिया जलाना जाती हूँ। वो रिचुअल्स हैं। जी। मैं कह रहा हूँ बिकम स्पिरिचुअल। वो क्या है? मेडिटेशन। तो जो लोग ध्यान लगाते हैं, साधना, आराधना, विपासना, एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन को आप ज़िंदगी का पार्ट बनाते हैं, तो मून जो आपने बोला, राशि क्या है, मून क्या है, और पूरी कहानी एस्ट्रोलॉजी, इंडियन वैदिक ज्योतिष की सारी कहानी मून बेस्ड है, चंद्रमा। तो आपका मन, आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है। और आपका चंद्रमा अगर स्ट्रांग हो गया, और मैं तो हमेशा कहता हूँ जो मेडिटेट करता है उसको तो किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज मेडिटेशन से आपका एलिवेशन हो जाता है, क्या बात। आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है, टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, छोटी छोटी बात में आप रिएक्ट नहीं करते हो, तो फिर आप खुश रहते हो। तो जब आप खुश हो तो फिर आपको कोई चीज़ कभी परेशान कर नहीं सकती। माइंड ओवर आपकी मैटर बन जाता है। 100%, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ब्यूटीफुल। इसमें आपने वृश्चिक राशि बताया, तो ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि दो तरह की राशि जनरली इंडिया में हम मानते हैं। एक है कि नाम, किस नाम से, किस अक्षर से शुरू हो रहा है, वो एक राशि हुई, और एक होता है कौन सी डेट में आपका जन्म हुआ। तो आप जो ये वृश्चिक राशि बता रहे हैं वो कौन से कैटेगरी में राशि जाती है? एक ही होती थी। हाँ। अब दो इसलिए हो गए, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, आप जब छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो वहाँ आप अगर जोर से नाम लगाएंगे अनन्या, तो 10 के 10 बच्चे दौड़ते हुए एक साथ चले आएंगे, क्योंकि सबने मॉडर्न नेम रखने शुरू कर दिए। एग्जाम्पल दे रहा था मैं आप, आर्यन, अनन्या, ये वो। पुराने ज़माने में क्या होता था, राशि के हिसाब से नाम रखा जाता था, कि जो मैंने कहा ना कि जो नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ, हर नक्षत्र का एक लेटर होता है, जी। वो लेटर से नाम रखा जाता था। तो उसकी चंद्र राशि और नाम राशि सेम हुआ करती थी। अब मॉडर्नाइजेशन का ज़माना आ गया, अब सबको मॉडर्न नेम रखने हैं, कोई नेम फेमस हो गए, किसी को वो रखना है, तो फिर वो कोई पुराना नाम दीनानाथ नहीं रखेगा। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स हैव चेंज। तो अब दो तरह की राशि हो गई, जो आप कह रहे हैं कि नाम तो उसका ये है पर राशि वो है। तो वो नाम वाली राशि का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पहले वो एक ही हुआ करती थी, अब दो हो गई हैं, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। रियल राशि आपकी वही है। जैसे मेरा नाम संदीप है, तो क्या मेरी कुंभ राशि है? नहीं, मेरी जो चंद्र राशि वो अलग है, बट मेरे पेरेंट्स ने नाम मेरा संदीप रख दिया। दैट इज हाउ इट इज। तो यू शुड कंसिडर जो आपकी कुंडली में जो राशि है हिंदी में, वही आपकी राइट राशि है। ओके, परफेक्ट। और कोई राशि के साथ कोई बीमारी या स्वभाव जुड़ा हुआ? देखिए, चंद्रमा जैसे मैंने कहा मन को रूल करता है। वृश्चिक राशि तो चलिए है ही, वो वीक हो गई, मन वीक हो गया। बाकी हर राशि के साथ कौन सा प्लैनेट है वो डिफाइन करता है कि कौन सी बीमारी इंसान को हो सकती है। ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चंद्रमा के साथ जब मंगल आ जाता है, इसको हम शशि मंगल योग कहते हैं, विच इज़ गुड फॉर फाइनेंस। बट मन, चंद्रमा तो वाटर है, इमोशन है, मार्स फायर है। अभी वो तो चांद पे पानी ढूंढ रहे हैं, चांद पानी है ऑलरेडी। जो 5000 साल 8000 साल, ज्योतिष तो वेदों का अंग है, इट इज़ वेदांग इसको कहते हैं। ज्योतिष, ईश इज़ लाइट एंड ज्योतिष, ईश इज़ गॉड एंड ज्योतिष लाइट, इज लाइट ऑफ गॉड। तो इतनी डिवाइन साइंस है, तो उसमें पहले से डिवाइन हो चुका है। तो मन, चंद्रमा मतलब पानी, और मंगल मतलब फायर, तो बॉइलिंग वाटर। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है। अच्छा। 1 सेकंड लगता है उनको प्रोवोक करने के लिए। तो जब मन आप रिएक्ट करोगे तो आपका बीपी हाई होता चला जाएगा, तो ब्लड प्रेशर विल डेफिनेटली बिकम ए प्रॉब्लम। तो ये हो गया मार्स के साथ। चंद्रमा अगर शनि के साथ आता है तो इंसान जो है, इसको हम कहते हैं विष योग, पॉइजन। तो शिवांगी बोला 3 तरह के पॉइजन होते हैं ज़िंदगी में। एक बोला स्टैग्नेटेड एयर। अगर आप कोई कमरा बंद कर दीजिए 1 साल तक, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ इन दैट, बिकॉज उसकी ऑक्सीजन खत्म है। अच्छा। वो जहरीली हो जाएगी। दूसरा स्टैग्नेटेड वाटर, अगर पानी रुका हुआ है तो वो भी जहरीला। इसीलिए जितने तालाब होते हैं वहाँ पे फाउंटेन लगाए जाते हैं, क्योंकि फाउंटेन से सर्कुलेशन होता है तालाब में, नहीं तो सारी मछलियाँ, वेजिटेशन सब मर जाएंगे। तो वहाँ वो भी स्टैग्नेटेड मतलब पॉइजन बन जाएगा। तीसरा जो जहर है, जो सबसे ज़रूरी है, वो है स्टैग्नेटेड थॉट्स। अगर आपने चीज़ों को अपने जहन में रख लिया तो वो जहर बन जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है लेट गो करो, डिलीट करो, फॉरगेट करो, फॉरगिव करो, मूव ऑन करते रहो। तो चंद्रमा जब शनि के साथ आता है वो लोग अटक जाते हैं, एक ही चीज को बार बार तो वो शेल में जाने की टेंडेंसी बन जाती है। इसको इसीलिए विष बोला, पॉइजन है भाई ये आपके लिए। और चंद्रमा मन है, इमोशन है, वाटर है। ऐसे लोगों को साइनस हो सकता है, ऐसे लोगों को बचपन में जैसे सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, चेस्ट कंजेशन बच्चों को हो जाता है, वो सब चीज़ें उनको पकड़ लेती हैं। तो उनका ये जो ब्रीदिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उससे हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा मर्क्यूरी के साथ आता है। तो मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट ऑफ थिंकिंग, बुध ग्रह, बुद्धि को रूल करता है, और मून मन को रूल करता है। अब आप सोच भी रहे हैं और आप इमोशनल भी हो रहे हैं। आई नो व्हाट यू आर सेइंग, आई नो व्हाट यू मेंट। तो मेरे बिहाफ पे आप सोच लीजिए। तो वो अननेसेसरी, मतलब जो है ही नहीं, जो
वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह, मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। तो मतलब यू डिडंट अंडरस्टैंड माय रियल फीलिंग, यू अज्यूम्ड हाँ कि मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए, आपने अज्यूम कर लिया। जी। तो वो बुद्धि लगा लगा के उन्होंने अपने मन को डिप्लीट कर देते हैं। सो उनके रिश्ते भी कहीं खराब होंगे। 100%, बिकॉज जब आपने अज्यूम कर लिया और आपको रियलिटी नहीं पता, तो आपने मन में लगा, और आपका मंगल भी स्ट्रांग है, तो आपने ना सिर्फ आपको बुरा लगा, आपने रिएक्ट भी किया, और आपने रिएक्ट किया तो ऑब्वियसली फिर वहाँ तकरार हुआ तो दरार आ गई, फिर डिस्टेंस बढ़ गई, फिर लोग सेपरेशन के लिए जाते हैं, या फिर उनके रोज़ लड़ाई हो जाती है। तो ये फिर ये देखिए, ये भी तो एक तरह का बीमारी हुआ ना, दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर इमोशन। तो ऐसे ही चंद्रमा केतु के साथ होता है, तो इंसान छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये ऐसे कैसे वैसे कैसे, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो ये भी, दिस इज नॉट गुड। तो दैट मीन्स अगेन वो लोग खुश नहीं रहेंगे। छोटे आप रिएक्ट करोगे तो खुश कैसे रहोगे, इरिटेट हो जाओगे तो खुश कैसे रहोगे। तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है, और ये सारी चीज़ें दे लीड टू हेल्थ एक्चुअली। फिर चंद्रमा गुरु के साथ, ये बहुत अच्छी बात है, इसे कहते हैं गज केसरी योग। गज केसरी, तो हाँ। गुरु इज विजडम, नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी। Right. ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है विजडम ऑलवेज प्रिवेल। ऐसा बच्चा बड़ा कब होगा, मैंने कहा बच्चा कहाँ है, तो बच्चा है ही नहीं, बिकॉज उसकी मेच्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बचपन से बहुत आगे होती है। तो दे आर ऑलवेज वाइज, ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा राहु के साथ अगर आ गया, दैट इज ए प्रॉब्लम। राहु इज ए प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, मतलब माया है। ये कलयुग भी राहु से ही रूल कर रहा है। मेरी 3 फिल्में हिट हो गई, मैं सुपरस्टार बन गया, 3 फिल्में फ्लॉप हुई, अब कोई आ ही नहीं रहा फोटो खिंचाने, खत्म। तो मतलब एक ही सिचुएशन कैसे बदल जाती है, माया है, इल्यूजन है। इसीलिए मुंबई को माया नगरी कहते हैं, जहाँ से मैं आया हूँ आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। तो ये राहु है। तो चंद्रमा जब राहु के साथ आता है, तो इंसान को फोबियाज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे पीछे कोई खड़ा है, कभी मुझे हाइट से डर लग गया, कभी पानी से डर लग गया, मतलब वो अंधेरे में डर लग गया, तो दे हैव वेरियस काइंड ऑफ फोबियाज। तो वो अपने डर के चलते, और ऐसे ये एक डिप्रेसिंग स्टेट है एक्चुअली, क्योंकि मैं गिले शिकवे, मतलब मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा। हर बात पर मुझे बुरा लगेगा, आपने मुझे पानी नहीं पूछा जब से मैं आया हूँ, अरे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आप जूस बनवा रहे थे मेरे लिए, पर मैं उतनी देर में बुरा मान गया। करेक्ट। तो वो डिप्रेसिंग जोन है। तो ऐसे लोगों का, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, ऐसे लोगों का मेंटल हेल्थ बिगड़ता है। ये सारे जो कॉम्बिनेशन बताए, 1-2 कॉम्बिनेशन पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव। तो जब ये केतु, शनि, राहु, मंगल, इस तरह की, जब मैंने कहा ब्लड प्रेशर, उधर अस्थमा बोल दिया, इधर इसको मैंने ये बताया फोबियाज, ऐसे लोगों को फिर डॉक्टर कहते हैं आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग समथिंग जो रियल नहीं है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें दे लीड टू मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ में कन्वर्ट हो जाती है। यू विल बी सरप्राइज, कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है, और इतनी सरप्राइजिंग बात है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ हैप्पीनेस। मतलब आपको अब हैप्पीनेस पढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई। तो ह्यूमन नेचर का सबसे आसान तरीका क्या था, मुस्कुराना, सचित आनंद। तो लोग मुस्कुराना ही भूल गए। आप मॉल में चलिए, आप एयरपोर्ट चलिए, यू वोंट फाइंड पीपल स्माइलिंग, क्योंकि सब लोग अगर कोई रील देख रहा है, जरा सा स्माइल करेगा, वाह फनी थी, फिर सीरियस हो गया। तो मतलब क्या इमोजी भेजेगा स्माइली वाला, बट खुद दुखी होगा, खुद दुखी होगा। तो ये एक बहुत ही, मुझे लगता है कि लोगों को बदलना चाहिए। लोग अभी जेनजी की बात कर रहे थे, अब तो अल्फा और बीटा भी मार्केट में आ चुके हैं बच्चे, ये जनरेशन। हमारे ज़माने में 20 से 25 साल में जनरेशन गैप होता था, अब 3 साल 5 साल में जनरेशन गैप हो जा रहा है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट एक सिनेरियो है। मुझे लगता है कि आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वेलनेस में हैं, तो आपको भी ये क्रिएट करना चाहिए। मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई, मेरी जितनी भी गायनोकोलॉजिस्ट जो मेरी क्लाइंट हैं, डॉक्टर्स, उनको मैं कहता हूँ कि देखिए डॉक्टर, जो भी आपका पेशेंट प्रेग्नेंट होना चाहता है या प्रेग्नेंट हो चुका है, तो उसको प्लीज़ आप यही कहिए कि भले ही आपका हस्बैंड नाना पाटेकर है, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, या आपकी सास जो है वो ललिता पवार है, आपको कसम खानी पड़ेगी कि आप खुश रहेंगे वो 9 महीने जब तक आप प्रेग्नेंट। क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए, जो आपने कहा वो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स होता क्या है, वो तो फिक्स हो गए। एक प्लैनेट है जो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, मून। मून जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चंद्र राशि पूरी इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसी पे डिपेंड करती है। उससे मैनिपुलेट मतलब आप खुद प्लेसमेंट उसका इन्फ्लुएंस कर सकते हैं 100%। वो किसके हाथ में, मून मतलब मन, और मून मतलब माँ। तो स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द मदर, वो 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो खुश है तो उसका बच्चे का मून बहुत अच्छा होगा। मैं कुंडली देख के बताता हूँ, आपकी मदर तो बहुत ही स्ट्रेस में थी, एंग्जाइटी में थी, मुझे लगता था उनके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बोले हाँ सास बहू के झगड़े चल रहे थे। रियली? यस। या मेरे फादर और मदर सेपरेटेड थे, तो मतलब दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मन का जो माइंडसेट जो है माँ का, वही बच्चे की कुंडली में उसका मून बन जाता है।
तो मैं हर अपनी क्लाइंट से कहता हूँ कि आप पूछ रही हैं कि बेबी कब होगा, पहले आपको अपना नेचर बदलना पड़ेगा, पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर कंसीव नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको ज़्यादा सोचने की टेंडेंसी है, या तो कभी कभी टाइम नहीं आता है, या ज़्यादा सोचने की टेंडेंसी है। कंसीव करना और प्रेगनेंसी को सस्टेन करना, दोनों में मन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी, दैट इज़ हाउ। और इफ़ यू आर हैप्पी, आपका चाइल्ड ज़िंदगी भर आपको धन्यवाद करेगा कि जब एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि आपकी माँ बहुत खुश थी, चाहे वो मेडिटेट कर रही थी या चैंटिंग कर रही थी ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो दिस इज समथिंग विच इज़ सो ब्यूटीफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपने बताया, और इसीलिए कुछ लोग जो है वो ये भी डिसाइड करते हैं ना कि ये समय पे डिलीवरी करते हैं, तो क्या उसका भी असर होता है? एक तो मन का असर होता है, माँ की मन की स्थिति का असर होता है, बट कुछ लोग कहते हैं नहीं ये वाला मुहूर्त बहुत अच्छा है तो इसी में डिलीवरी प्लान करते हैं, तो क्या उससे कोई मेरे सिग्निफिकेंस बहुत है, सारे फर्क क्लाइंट्स पड़ता हैं है? ऐसे, कुछ सेलिब्रिटीज़ के बच्चे भी हैं जिन्होंने पूछ के बोला कि हम, क्योंकि अब क्या है कि किसी को लेबर पेन में जाना नहीं है, तो मैटर ऑफ कन्वीनियंस हो गया है, सबको सी सेक्शन कराना है, जी। तो उसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं कि आपका खुद का टाइम हो तो बता दीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि पूछ लेते हैं कि भाई अच्छी कुंडली बन जानी चाहिए। तो इसमें मेरा देखिए ये मानना है, एक तो आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिलना चाहिए, ये भी डेस्टिनी का पार्ट है एक्चुअली। दूसरा, कितनी बार ऐसा हुआ है, मैं सही एस्ट्रोलॉजर मिलना भी डेस्टिनी का पार्ट है। बिल्कुल। दूसरा, क्योंकि क्या है ना, उसे बताया वो मान लीजिए उसका खुद का झगड़ा चल रहा है वाइफ के साथ, अब आप उसे परेशान कर रहे हैं, फीस उसकी आप दे नहीं रहे, बोले हाँ ठीक है आप 2 बजे कर लीजिएगा, उसने आपको गलत गाइडेंस दे दिया, एग्जाम्पल। दूसरा क्या है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने उसे बताया कि मैं आपको शाम तक बताता हूँ, आई एम समवेयर आउट, पता चला शाम तक जब तक बताने वाले थे तब तक वो डिलीवरी भी हो गई, तो आपकी उसमें नहीं था डेस्टिनी में। तीसरा क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी है कि वो उसके एक अच्छे प्लैनेट तो देखे ही देखे कि कौन सा लगन है, और उसकी दशाओं का सीक्वेंस भी देखे, जो सब लोग नहीं देखते। कल उन्होंने देखा कि हाँ लगन में गुरु आ गया और चंद्रमा चलो ठीक है, बाकी छोड़ दिया, अरे उसकी 18 साल की नीच के राहु की दशा आ गई, उसकी तो बैंड बजवा दिया आपने। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उसको बताइए कि अगर इफ यू डिले हो सकता है तो डॉक्टर ने आपको कल की डेट दी है, तो आप ऐसा करिए 2 दिन लेट अगर जाइए, सी सेक्शन कराना है तो 2 दिन और भी इंतजार कर लीजिए। तो ये जिम्मेदारी का काम है, तो ये उसको बताना चाहिए। और मुझे भी लगता है, जैसे मैंने कहा कि ठीक है, सुनने वाले सोचेंगे कि यू नो इट इज़ अगेंस्ट द नेचर, हमारे पेरेंट्स ने तो पूछा नहीं क्यों, लेकिन अब अवेयरनेस इतना बढ़ चुका है कि एवरीवन, मतलब वो चाहता है कि उसका बच्चे की कुंडली अच्छी हो, तो वो एक मुहूर्त नहीं कहूँगा, अच्छा कुंडली बन जाए, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट अच्छी हो जाए, दशा का सीक्वेंस अच्छा हो जाए। जैसे मून 8th हाउस में चला गया, मान लो बच्चा पैदा हुआ, तो ये कन्फर्म है वो बच्चा जिंदगी भर रोता रहेगा। अच्छा, 8th हाउस में अगर मून आ गया, हाँ वही, जैसे वृश्चिक राशि भी 8 नंबर है ना, तो 8वें घर में भी चंद्रमा गया तो फिर इमोशन की प्रॉब्लम बन गई, तो दैट इज हाउ इट इज। मेरे फादर, आप जानते हैं उनको, जी बिल्कुल, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट है, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि आप है ना अपने घर में सारे लोगों के साथ रिश्ते अच्छे रखो, क्योंकि फादर रिप्रेजेंट सन, मदर रिप्रेजेंट्स मून, वैसे ही भाई बहन का हर एक का प्लैनेट है। 100%। तो क्या ऐसा होता है कि अगर आपके घर में रिश्ते खराब हैं या नज़दीक के लोगों के साथ के रिश्ते खराब हैं तो आपकी हेल्थ में वो असर करेगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होती है, तीनों का कनेक्शन, प्लैनेटरी पोजीशंस, रिलेशनशिप एंड योर हेल्थ, आपके हिसाब से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड? देखिए, मेरा जो सबसे ज़्यादा बिलीव है एस्ट्रोलॉजी में, मैं एस्ट्रोलॉजी को भी एनर्जी के रूप में लेता हूँ। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। आप मान लीजिए बहुत अपसेट रहती हैं, अब मैं मान लीजिए आपका एक रिलेटिव हूँ, मैं जब भी आता हूँ तो मुझे लगता है यार घर तो बहुत ब्यूटीफुल है आपका, लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्यों टेंशन हो रही है। टेंशन क्या हो रही है? क्योंकि आप इतनी अपसेट हैं तो वो एनर्जी मुझे हिट कर रही है। तो आपने जो बताया उसका आपकी नहीं, आप तो हमेशा स्माइलिंग है, यू आर वेरी गुड, मैंने गलत एग्जांपल दे दिया। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक भी फैमिली मेंबर अगर नेगेटिव है, उसकी एनर्जी दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल और इन्फ्लुएंस करेगी। इसीलिए घर का एनवायरनमेंट, मुझसे कोई कहता है यार सक्सेस मिलने के लिए, मैं कहूँगा भैया एनर्जी विद इन यू एंड अराउंड यू, घर का माहौल। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी ये वीडियो मेरा वायरल होता है जब मैं ये लाइन बोलता हूँ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, अगर आपकी खुद की वाइफ आपकी वजह से मुस्कुरा रही है तो आपका लक आपको सपोर्ट करने वाला है। मैं लेडी लक पे बिलीव करता हूँ, और वैसे भी वीनस लग्जरी को रूल करता है। वीनस लग्जरी, लव, हैप्पीनेस, रोमांस, सब कुछ ब्यूटीफुल, जॉय, सब वीनस है, और वीनस मतलब वाइफ। तो अगर वाइफ नहीं खुश है तो आप 10 कैरेट का डायमंड पहन लीजिए, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ़ यू हैव टू सरेंडर, प्लीज सरेंडर, बट घर के माहौल को आप बढ़िया करिए। तो वो एनर्जीज जो आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद की कुंडली तो उसकी इंपॉर्टेंट है ही, उसकी दशा क्या चल रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन घर में अगर हैप्पीनेस है, हंसी मजाक है, फ्रेंडलीनेस है, आप सुबह मंत्र चलते हैं, फिर भजन चलते हैं, शाम
शाम को गज़ल चलती है, अमेजिंग। म्यूजिक इज ऑल्सो थेरेपेटिक। तो ये जो अच्छा। भजन है या मंत्र है, इनकी भी अलग वाइब्रेशंस है। उससे भी प्लैनेटरी पोजीशंस इन्फ्लुएंस होती है। देखिए मैं तो एक ही प्लैनेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वो है मून। मून, दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है गुरु। तो जब ये मंत्र और ये मैं सबकी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, घर में एक दिया जल रहा है, घर में मंदिर है, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो उससे क्या होगा, एक मन आपका एक तो अच्छा होगा वाइब्रेशन से, दूसरा गुरु एक्टिवेट हो जाएगा। गुरु इज द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जब घर में एक स्पिरिचुअल माहौल बना हुआ है, तो गुरु इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अच्छा। और हर चीज़ हम साल में एक बार यूज़ करते हैं ये वर्ड, विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। प्रॉस्पेरिटी के अंडर में ही हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, लग्जरी भी है, रिलेशनशिप भी है, एवरीथिंग इज अंडर प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी उस घर में जाती है, जैसे पानी गिरा कहाँ जाएगा, जहाँ स्लोप है। प्रॉस्पेरिटी वहीं आएगी शिवांगी जी, जहाँ पे हैप्पीनेस है और हार्मनी है। तो हार्मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपको आपने क्रिएट करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई संदीप जी। इसी के ऊपर अगर मैं आपको पूछूं, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? जैसे एक आपने बताया कि झगड़ा वगैरह वो दूर रहे, खुश वाला माहौल रखे, खुशी वाला। तो वैसी कोई 3 चीज़ें जो आप कहेंगे कि घर में कभी भी मत करो, और 3 ऐसी चीज़ें जो हमेशा होनी चाहिए एक घर में, ताकि चारों लोग, पांचों लोग जो भी रहते हैं, उनकी कुंडली, उनके प्लैनेटरी पोजीशंस, उनका हेल्थ, उनके रिश्ते, सब कुछ सही रहे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरी शादी तो कई डिकेड पहले हुई थी बचपन में, लेकिन हमने ये कसम खाई थी फर्स्ट डे कि वी विल नेवर टॉक अबाउट पास्ट, कि हम कल क्यों लड़े थे। ओके। वो हमने कभी रिपीट नहीं किया, क्योंकि मोमेंट आप फिर से वो बात, तुम्हें याद है तुमने 3 साल पहले मेरी माँ को क्या कहा था, तो आप क्या करेंगी, आपने वही नेगेटिविटी दोबारा क्रिएट कर दी। तो पहले जो बीत गई सो बात गई। गजनी बनना सेहत के लिए अच्छा है। सॉरी, गजनी बन जाना हाँ सेहत के बहुत लिए जरूरी अच्छा है। है। भूल जाओ क्या हुआ। कुछ लम्हे ही काफ़ी थे ज़िंदगी जीने के लिए, जब तुम्हें कुछ याद नहीं तो चलो हम भी भूल जाते हैं। तो ये भूलना बहुत ज़रूरी है। आपको एक किताब लिखनी चाहिए संदीप जी, ये सारी जो शायरी है ना, उसका एक कंपाइलेशन होना चाहिए। ज़रूर 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 लिखूंगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो लम्हा लम्हा है ज़िंदगी। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ लाइफ इज ऑल अबाउट दिस मोमेंट। पास्ट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, जबकि मेरा बिजनेस फ्यूचर का है। तो अगर आप मोमेंट में जीना सीख गए तो आई थिंक यू आर ब्लेस्ड। तो लम्हा लम्हा है ज़िंदगी, एक बहुत ही मशहूर शायर हुए, उन्होंने पोइट्री लिखी है, और आपकी खुशकिस्मती थे शायर आपसे मुखातिब है। नो आई एग्री। तो लम्हा लम्हा है ज़िंदगी, तो कल की फिक्र क्यों करें, और जो बीत गई सो बात गई, तो कल का जिक्र क्यों करें। ये फॉर्मूला अगर अपना लिया तो यू आर ऑल सेटल। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात है एक्सेप्टेंस। देखिए होता क्या है, कई बार लोग करेक्ट करने बैठ जाते हैं, अरे तुमने फिर ये कर दिया, तुम लेट आए, तुमने फिर, तो यू आर क्रिमिंग एंड कंप्लेनिंग। तो ये नहीं होना चाहिए। और तीसरा एक्सेप्टेंस, उसी का अपोजिट एक्सेप्टेंस। पुराने ज़माने में, या मैं अपने ज़माने की बात कर लेता हूँ, चलिए हमारे ज़माने में, या हमारे पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, लग नहीं रहा है पुराने ज़माने का। तो उसमें क्या होता था, टेढ़ा है पर मेरा है। मतलब 2 अपोजिट लोग एक छत के नीचे ज़िंदगी भर गुजार देते थे जी। अब क्या है, 0 टॉलरेंस है जी। तो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जब आपको मालूम है रब ने बनानी जोड़ी शाहरुख खान ने कहा था, तो मैरिजेज आर मेड इन हेवन बट ब्रोकन ऑन अर्थ। तो एक्सेप्टेंस टॉलरेंस जब 0 लेवल पे आ गया, इसीलिए लोगों के डिस्टेंस बढ़ते गए, इसीलिए लोगों ने छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट्स करे, डिस्टेंस बढ़ गया, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, सेपरेशन हो गए, डिवोर्स हो गए। इसीलिए डिवोर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टॉलरेंस। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए, ह्यूमर का यूज़ करना चाहिए। यू नो आई एम, इफ़ यू आस्क मी, मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। अब ना तो शक्ल एस्ट्रोलॉजर की, ना मेरी बातें एस्ट्रोलॉजर जैसी, ना मेरा बिहेवियर एस्ट्रोलॉजर। आई एम ए ह्यूमरस पर्सन एंड ये टोटली अनप्रोफेशनल है। बिकॉज मुझे अटायर, मेरे यहाँ पे रुद्राक्ष की माला दिखनी चाहिए थी मोटी सी, एक टीका लगा के आना चाहिए था। बोले और आपने शूज़ पहन के अंदर कैसे आ गए? तो मतलब मुझे वो क्रिएट करना चाहिए था, बट आई डोंट डू दिस वे बिकॉज आई एम ए हैप्पी पर्सन। तो इफ़ यू क्रिएट हैप्पीनेस, जो आपने कहा ना क्या करना चाहिए, हैप्पीनेस क्रिएट करिए। आपको मालूम है आपकी सास जैसी हैं, कोई बात नहीं, आप उनके साथ हंसी मजाक करिए, उनको दोस्त बनाइए, बिकॉज यू कांट चेंज एनीथिंग। आप दुनिया में कुछ बदल नहीं सकते, पहले आपको बदलना है खुद को। जब आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो आपकी, जो मैंने कहा ना एनर्जी, आपकी एनर्जी विल स्टार्ट रबिंग ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो एक इंसान कोशिश करेगा, दूसरा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो भी वही वैसा ही बिहेव करेगा, पूरा घर का माहौल ब्यूटीफुल हो जाएगा। और जहाँ हार्मनी है वहीं हैप्पीनेस है, वहीं प्रॉस्पेरिटी है, वहीं पे गुड हेल्थ है और गुड वेल्थ है। क्या बात है, क्या बात है। सो एक्सेप्ट कीजिए लोगों को, और टॉलरेंस पावर जो आज कम हो चुका है, किसी और को सुधारने की वजह से ही टॉलरेंस कम हो चुका है, वो बंद करके अपने आप को ही चेंज करना शुरू कर दे और लोगों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। एब्सोल्युटली, है ना। दिस इज़ ब्यूटीफुल। आई थिंक अगर हम बीमारी की बात करें, हमने काफ़ी रिश्तों के बारे में, खुशियों के बारे में बात किया, बट बीमारी में लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को अगर डायबिटीज़ है, किसी को मोटापा है, तो उसका
कोई रेमेडी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताना चाहेंगे कि आप ये करिए ताकि आपका डायबिटीज़ जल्दी से हील होगा, या वज़न जल्दी से कम होगा, या ये स्पेसिफिक बीमारी जल्दी से दूर होगी? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हो सकता है उसमें? सबसे इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोलॉजिकली, देखिए मेरी भाषा ज़रूर आपको लग रही है कि इट इज़ लुकिंग साउंडिंग मोर लाइक साइकोलॉजी और विच इज़ गुड संदीप जी, बट क्योंकि मैं एक एक वर्ड अगर मुझे आप पूछिए तो मैं एक एक वर्ड सीखा हूँ एस्ट्रोलॉजी से। मैं एस्ट्रोलॉजी की साइकोलॉजी समझा 25 साल में कि ये प्लेनेट ऐसा है तो इसकी फितरत कैसी होगी। हर इंसान की मुझे 10 सेकंड लगते हैं समझने में कि इंसान कौन है। जैसे कई बार होता है ना, मैं तुम्हें आज तक नहीं समझ पाई, 10 साल बाद भी आप हस्बैंड को कह रही हैं, मैं 10 सेकंड में बता दूंगा आप कौन, आपकी नेचर, आपका माइंडसेट, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका पोटेंशियल और आपका टाइमलाइन, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर। तो हर चीज़ जब आपको पता चल गई तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मेरे अंदर कमियाँ क्या हैं, एंड इफ़ यू वर्क ऑन दोज थिंग्स तो फिर आपकी पूरा सिस्टम जो है वो बदल जाता है। तो आपने जैसे बीमारी की बात करी, जैसे शनि राहु अगर एक साथ होता है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो थोड़ा सा मतलब डाइसी भी होता है, बिकॉज अगर कोई कैंसरियस सेल किसी के कहीं अगर जनरेट होते हैं तो ये दोनों प्लैनेट की वजह से होते हैं, शनि और राहु जी। तो ये अगर आपको पहले से कुंडली में पता है, टाइम खराब हो गया या उनकी दशा आ गई उन वाली, तो आप प्रिकॉशन में हमेशा कहता हूँ बेटर देन क्योर, तो आप रेगुलर मेडिकल चेकअप कराइए, साल में एक बार जाइए। तो आपका जो रिचुअल है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है या मुझे वीकेंड में बाहर जाना है, तो ऐसे ही साल में एक बार, तो एक बार आप मेडिकली भी मुझे लगता है कि आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए। दूसरा क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। हेल्थ इज़ जो मेरा जो मानना है, एवरी फिजिकल हेल्थ जो होती है वो मेंटल हेल्थ की वजह से होती है। मेंटल हेल्थ की कोई बात करता नहीं है अभी भी। जैसे दीपिका पादुकोण ने ज़रूर इसकी शुरुआत एक तरह से की थी जब उन्होंने कॉन्फेस किया था, और ये वो दौरान मैं आपको बता दूं, चेन्नई एक्सप्रेस से लेके उनकी कम से कम 4 मूवी उस साल में सुपर हिट हुई थी, जो मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा मूवीज़ का, एंड शी इज़ माई क्लाइंट। दीपिका पादुकोण को पहली बार मतलब आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड हर दैट यू विल बी लाइक ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय वहाँ पे थी और उसका नाम किसी ने नहीं सुना था, एक भी मूवी नहीं थी उनके पास, मैं तब की बात कर रहा हूँ। क्या बात है। तो उनकी मदर को अभी तक मेरी ये बात याद है, मैंने कहा था यू विल बी देयर, यू नो, लाइक ऐश्वर्या। तो शी स्टिल रिमेंबर दैट। तो देखिए मैंने तो नहीं मनाया उनको, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज आई प्रेडिक्टेड एट द राइट टाइम, तो इट इज आल्सो ए मोटिवेशन इन ए वे। तो उन्होंने मेंटल हेल्थ की बात शुरू करी सबसे पहले कि शी वाज डिप्रेस्ड, जबकि उसकी सारी मूवी सुपर हिट। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं जब कहता हूँ ये भाई साहब थोड़ा सा आपका टाइम ऐसा है, बोले नहीं मेरा प्रमोशन हो गया था, ऐसा टाइम नहीं था, तो फिर अच्छा तो कुछ तो आपको परेशान, हाँ मेरी वाइफ घर छोड़ के चली गई थी। तो मोस्टली लोग गुड और बैड को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कंपेयर करते हैं, तो लाइफ में तो इट इज़ ए कंप्लीट पैकेज। अगर आपकी सारी चीज़ें अगर सेटल नहीं है तो फिर समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ। तो वो मुझे लगता है कि उस पर काम करना चाहिए और वो होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का जो हाईएस्ट फॉर्म मैं कहता हूँ वो है मेडिटेशन। तो अगर मेडिटेशन के लिए अगर आप सबको पुश करते रहिए, यू आर इनटू वेलनेस, मेडिटेशन से मेंटल हेल्थ कभी नहीं बिगड़ेगी। कोई भी दशा आए, मैं एस्ट्रोलॉजर होकर कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ आपका डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है, 1.5 साल बहुत ही डिप्रेस रहेंगे आप, कंडीशन है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और उसने बोला सर मैं तो रोज आधा घंटा मेडिटेशन करती हूँ, तो फिर आप इट विल बी 3 आउट ऑफ 10। और बोले नहीं आई डोंट हैव टाइम फॉर मेडिटेशन, आई डोंट बिलीव इन गॉड, इट विल बी 10 on 10 ऑफ डिप्रेशन। तो वो इंसान कौन है उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो इंटेंसिटी है वो कितना इम्पैक्ट करने वाला है। और मेंटल हेल्थ बिगड़ गई तो फिजिकल हेल्थ फिर कोई नहीं बचा सकता। एंड आई थिंक आपने जो बताया कि संदीप जी मेडिटेशन से आई थिंक दशा की दिशा बदल सकते हैं। 100% दशा जो आपकी दशा करने वाला था वो नहीं करेगा। करेक्ट। और अपने मेंटल हेल्थ से आप अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, रिलेशनशिप की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। लवली, ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग ग्रह पहनते हैं, अलग अलग अंगूठी हम कहे या माला कहे या माला जाप करना कहे या प्रार्थना करना कहे या अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं जी। इसका क्या महत्व है? देखिए जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी है, वो आपको बताता है। अगर हम हेल्थ की बात करने, मान लीजिए कोई प्लैनेट आपका जो हेल्थ का लॉर्ड है, मान लीजिए वो वीक है, अब आप मार्केट से तो ला नहीं सकते, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। तो देयर आर वेरियस वेज जिसके वजह से वो प्लैनेट को स्ट्रांग बना सकते हैं इन ए वे। जैसे मंत्र साधना, जैसे उस पर्टिकुलर प्लैनेट का, जैसे किसी का मरक्यूरी, बुध ग्रह जो है वो उसका हेल्थ का लॉर्ड है। अब बुध ग्रह के भगवान कौन है? गणपति। तो आप गणपति की आराधना करिए, तो वो उससे आपका जो मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा। गाय को घास खिलाना भी शायद, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। तीसरा है ये स्टोन है, जो स्टोन भी किसी प्लैनेट को, ऐसा नहीं है कि नीलम पहन लिया और आप भी अमिताभ बच्चन बन जाएंगे। अब अमिताभ बच्चन जी ने नीलम इसलिए पहना हुआ है क्योंकि उनकी हेल्थ का लॉर्ड है।
लेकिन लोग कहते हैं नहीं मुझे भी नीलम ट्राई करना चाहिए, वो भी लेजेंड बन गए, मैं भी लेजेंड बनूंगा। ऐसा नहीं है, वो आपका नुकसान कर देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टोन पहनने से ही आप किसी प्लेनेट को पैसिफाई कर सकते हैं। आप उसकी पूजा कर सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट आपके लिए ठीक नहीं है, मान लीजिए जैसे मैं राहु की बात कर रहा था, राहु किसी का हेल्थ का लॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन एक बैड राहु की दशा किसी की ज़िंदगी में आ गई तो आप दान करिए। तो दैट इज़ हाउ मंत्र साधना, दान, पूजा पाठ और ये स्टोन वो आपके प्लेनेट को स्ट्रांग बना सकता है। दैट इज द वेरियस वेज टू स्ट्रेंथन योर प्लेनेट विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, दान के ऊपर मेरे पापा मुझे बहुत बताते रहते हैं अलग अलग चीज़ों का। जैसे गेहूं का दान करना स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है, घास खिलाना अलग चीज़ के लिए होता है, किसी को स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करना कुछ अलग होता है। तो आप कोई टॉप 3 या 5 चीज़ें बता सकते हैं कि जनरली अगर ये दोष है, इस चीज़ का आप दान करोगे तो ये स्ट्रेंथन होगा या ये बीमारी में आपको रिलीफ मिलेगा। मुझे नहीं पता इसका कनेक्शन क्या है, बट इन केस अगर ऐसा कुछ है और अगर लोग फॉलो करें तो उनको शायद फ़ायदा मिल सके। देखिए वैसे रेमेडीज़ पे मेरा उतना यकीन नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ कि ज़िंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे कैन नॉट बी चेंज। और लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो जैसे शनि का एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। शनि इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बच्चन साहब की तरह। तो शनि जो है अगर किसी की कुंडली में बैडली प्लेस्ड है या नीच का है, उसकी दशा आ गई और शनि या छठे घर से रिलेटेड है, जो हम हेल्थ की बात कर रहे थे बेसिकली, तो शनि की वजह से आपका हेल्थ बिगड़ना शुरू हुआ। अब क्या करिए, शनि का दान क्या है? तो जो नीडी है, पुअर है, जैसे आपके पास ड्राइवर है, मेड है, कुक है, जो बेचारे आपके लिए काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं किसी भी तरह। किसी के बच्चे की आपने एजुकेशन कर दी, किसी का इलाज करवा दिया, तो वो पैसे जो आपकी हेल्थ पे खराब होने लगने वाले थे, वो पैसे लगे लेकिन आपकी हेल्थ बच गई, किसी और की आपने हेल्थ संवार दी। ये भी एक तरह का रेमेडी है और ये चैरिटी भी है और ये गुडनेस भी है। और मैं तो कहता हूँ व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो अगर आपने किसी की हेल्थ इंप्रूव करा दी, इसीलिए लोग हॉस्पिटल क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। इसीलिए लोग दवाइयाँ डोनेट करते हैं, बड़ी बड़ी ये एम्बुलेंसेज ये लोग डोनेट कर देते हैं, बिकॉज वो आपने हेल्थ में दूसरों की मदद कर दी, तो आपकी हेल्थ एक तरह से सिक्योर हो गई, ऐसा माना जाता है। तो ये अच्छी बात है। और अगर भावना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है भावना। पंडित जी ने कहा कि भैया ये कर लो, आपको आपका धन लाभ होगा, तो आपकी भावना बिगड़ गई, आपने किसी मकसद के लिए उसको किया है, मटेरियलिस्टिक मकसद के लिए, तो देन इट इज नॉट ए राइट थिंग। ओके, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रा में कोई टॉप 3 और 2 और 1 मंत्र आप देना चाहेंगे जो जनरली सभी लोग यूज कर सकते हैं? अगेन आप जो बात कर रही हैं वो रेमेडीज की साइड है ज्यादातर। इसको मैं रिचुअलिस्टिक कह सकता हूँ। हाँ, और मैं ये क्यों पूछती हूँ उसका भी लॉजिक संदीप जी बताती हूँ कि हमने मन की बात करी, खुश रहना वगैरह, बट लोग क्या करते हैं, लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, बट उसकी वजह से, इसकी वजह से, मेरी शादी जल्दी हो गई, बच्चा जल्दी हो गया, मेरा तो ये घर है, बट जब उनको हम बोलते हैं ना ये मंत्र बोलो, तो उनको लगता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो इन केस इफ वी हैव सच अ थिंग, देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए जैसे गायत्री मंत्र है। हाँ। अब गायत्री मंत्र इज सपोज टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र। उसका रीजन बताता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, जो बहुत कम लोगों ने कभी ये सुना है। गायत्री मंत्र अष्टाक्षरी मंत्र है। 8 × 3 24 लेटर्स हैं उसमें। और अष्ट 8 मतलब 8। 8th हाउस होता है कार्मिक डेट्स, पिछले जन्म के कर्मों जो आप नेगेटिव लेकर आए हैं, जो कर्म कांड पिछले जन्म में किए हैं वो लेकर आप आ गए। कितने लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उनके पैसे सेव नहीं होते हैं, स्ट्रगल चलता रहता है। मैंने इस पर पोइट्री लिखी थी कि नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती, नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती, मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाले भी किया करते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत कौन करता है भाई? क्या बात है। तो 8वां घर यानी उस इंसान का 8th हाउस मतलब बहुत कार्मिक डेट्स के साथ वो पैदा हुआ है। अब वो कुंडली से पता चल रहा था 8वें घर में मैलेफिक प्लैनेट है, यानी भाई स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ऐसा सिचुएशन। 8वें घर में क्या है? अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो वो क्या करे? तो बोले जब आप गायत्री मंत्र को चैंट करते हैं मन से, दिल से, गायत्री मंत्र सबसे हाईएस्ट मंत्र है, उसका सुबह का जाप है और अलग तरह से, लेकिन मन में आप कभी भी कर सकते हैं, इवन कभी भी कर सकते हैं, मन में करिए बिना बोले। तो उससे क्या होगा, 8th हाउस का जो मैंने कहा कि वो कार्मिक डेट उसका दूर होना शुरू हो जाएगा, ये उसकी सबसे बड़ी पावर है। दूसरा मैं इसका साइड बताना चाहता हूँ, गायत्री जो है वो सूर्य का मंत्र है। तो जब आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो चांद, पूरी हमारी जो हमने इतनी देर बात की है, चंद्रमा, मैंने बोला मून मून मून, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, मन, माँ, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, सब मन है, मून है। तो मून को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से।
तो जब आप गायत्री मंत्र करते हैं, सन को स्ट्रांग बना रहे हैं, तो मून विल बिकम कीप ऑन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एट द सेम टाइम। तो आपने गायत्री मंत्र से अपने मन को भी स्ट्रांग बना लिया। गॉट तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर आपके बहुत सारे दूसरे महामृत्युंजय मंत्र है, वो भी बहुत पावरफुल मंत्र है। तो बेसिकली लोग दुर्गा सप्तशती करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं। तो जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम है, करिए तो शिद्दत के साथ करिए, क्योंकि अगर आप शिद्दत से नहीं करेंगे, यू विल जस्ट पंडित जी ने कहा था इसका 1.5 लाख मंत्र का जाप कर लो, अब वो लगा हुआ है, माला चल रही है, उधर घड़ी देख रहा है, उधर फोन बज रहा है, कुछ ज़्यादा पता नहीं है, फोकस नहीं है, तो right. इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंशन आपका बराबर नहीं है, तो फिर वो आपको मिलेगा नहीं। जबकि नुसरत फतेह अली साहब का ये गाना था, सांसों की माला में लिख दूं पी का नाम। तो सांसों की माला, व्हेन यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट इज़ हाउ मैंने एक इसमें बहुत एक ब्यूटीफुल पोइट्री, खुद ही कह रहा हूँ मैं, ब्यूटीफुल है कि शहर की हर गली में ढूंढा और ढूंढा तुझे फिजाओं में, और किया जो सजदा तेरे लिए, तेरी खुशबू मिली हवाओं में। तो इफ यू फील द प्रेजेंस, if you feel the presence of God, that energy, that divine power, then you are blessed। और ये अगर आपने सोच लिया कि खाली वहाँ जाके ही मुझे ये मिलने वाला है, हम 4 धाम की यात्रा करने जाएंगे, ठीक है ज़रूर जाइए, लेकिन जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक वो एनर्जी किधर है? एनर्जी तो लेकर चलिए साथ में। दैट इज़ हाउ डिविनिटी प्रोटेक्ट्स यू, शील्ड यू। और वो जिसको जो वो एनर्जी को फील करता है, वो हमेशा हैप्पी रहता है, और हैप्पी रहता है तो फिर से हेल्दी रहता है। सो ट्रू संदीप जी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बट आई रियली हैव अ क्वेश्चन कि आप बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपके पास जितने भी लोग आते हैं अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स लेकर, आपका अप्रोच क्या होता है उनको, उनके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या जनरली उनको सजेस्ट करते हैं? क्या माइंडसेट आपका ज़्यादा फोकस रहता है, या आप रिचुअल्स भी देते हैं? लाइक व्हाट इज़ योर? रिचुअल्स मेरा बिल्कुल बिलीव नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट जो आने वाले थे अब नहीं आएंगे, लेकिन लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 25 साल हो गए, मुझे मालूम है ये मेरे पास तभी आते हैं क्लाइंट जब वो सारे रिचुअल्स कर चुके होते हैं, दूसरे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर आ चुके होते हैं। देखिए होता क्या है, मोस्टली इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड और योर रिएक्शन बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन। तो जब आपका टाइम ख़राब है, वक्त के साथ जब हालात बिगड़ जाते हैं, वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं, तो कभी लोग तो कभी जज्बात बदल जाते हैं। तो जब आपका टाइम ख़राब हुआ, तो वो इंसान जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया। तो इट इज़ नॉट, मैं उसको ब्लेम कभी नहीं करूँगा, मैं ब्लेम करूँगा आपके टाइम पे, क्योंकि कभी तो रास्ते में अपने भी पहचानते नहीं, और कभी बन जाते हैं हम सफ़र जो जानते भी नहीं। तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। तो जब आपका टाइम ठीक नहीं है, तो इसका मतलब तो ये जब मैंने उनको रियलाइज़ करा दिया कि भाई आई विल नॉट ब्लेम योर वाइफ, ये आप ही का टाइम खराब है, आप शादी प्रियंका से नहीं दीपिका से कर लेते, सिचुएशन आपकी यही रहने वाली थी भाई साहब जी। तो ये बात उसको समझ में आ गई, ओके दिस इज माई टाइम इज बैड। तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। तो घर जाएगा, वो कहेगा चलो ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, उसको हक करेगा और अपनी सिचुएशन को ठीक कर लेगा। तो ये उसके साथ मैंने उसको रियलाइज़ करा दिया, भले ही आपको लगा मैंने उसके माइंड से खेला है, बट मैंने उसको अवेयर करा दिया। दूसरा क्या होता है, आप रिएक्शन करते हैं। तो जब किसी ने किसी तरह का कोई, मान लीजिए हस्बैंड का टाइम ख़राब है, अब वाइफ मेरे पास आ गई कि अब पहले तो मेरे लिए वो इतना कुछ करते थे, अब उनके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मुझे लगता है कि डजंट लव मी एनी मोर, और पता नहीं वो लेट आते हैं, पता नहीं ऐसा ना तो उन्होंने कोई और फ्रेंड ढूंढ लिए बाहर। तो मैं उनको कहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अभी उनका टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। आपको नहीं लगता कि आपके हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है? बोले हाँ प्रमोशन हुआ है। या अगर वो बिजनेस में, आपको नहीं लगता कि उन्होंने बिजनेस एक्सपेंड किया है? बोले हाँ बिल्कुल किया है। तो मैंने कहा जब आपको ये नहीं लगता है कि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ही इज पुटिंग मोर एफर्ट, किसके लिए? हर इंसान का एक सपना होता है कि टू डू बेस्ट फॉर द फैमिली। तो फैमिली को बेस्ट करते करते ठीक है बैलेंस बनाना चाहिए, लेकिन वो आसान नहीं होता है। तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाती है। और जब वो इंसान जब वो आता है ड्रेन होके, और घर पे अगर वाइफ कह रही है कि तुम आज, हम लोग मतलब बाहर जाने वाले थे 6 बजे और तुम 7 बजे आए हो, और उसने उसके साथ आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, तो मामला बिगड़ गया। तो ये बात जब आप उसको रियलाइज़ कराते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस टाइम ये हो रहा है, वो इंसान बुरा नहीं है, वो बदला नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे फिर ट्रोल करेंगे लोग, यहाँ पे मैं हस्बैंड का फेवर नहीं कर रहा हूँ, वाइफ हो या हस्बैंड। अभी तो वाइफ ज़्यादा कमा रही है कितने केसेस में, हस्बैंड से ज़्यादा। तो वाइफ हो या हस्बैंड, इट इज़ द सेम थिंग। तो ये बात अंडरस्टैंडिंग की है। तो ये बात कौन समझाएगा? एस्ट्रोलॉजर से अच्छा दोस्त आपका हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर इज़ योर फ्रेंड फॉर लाइफ, जो आपको बता दे दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो आपने सोचना शुरू कर दिया। दैट इज़ हाउ रियलाइजेशन हुआ, इंट्रोस्पेक्शन हुआ, आपको समझ में आया यार मैंने तो डिवोर्स तक का सोच लिया था, और प्रॉब्लम देखो यहाँ पे थी। तो ये जब आप घर भेजते हैं, और मैं तो क्लेम करना नहीं चाहिए, कर रहा हूँ, मैंने हंड्रेड्स ऑफ डिवोर्सेस 25 साल में बचाए हैं, साइन होने के बाद भी हर तरह से। जब उनको समझ में आ गया कि ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने फिर से चीज़ों को संभाल लिया। आई थिंक ये इन केस जो लोग सुन रहे हैं
वो कोई डिफ़िकल्ट टाइम से अगर गुजर रहे हैं, वो डिवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, मेजर हेल्थ कंडीशन हो सकती जी। है, आपने जो अभी बात बताई अगर वो समझ लेना, तो आई थिंक अभी उनका प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सोल्यूशन उनको मिल जाएगा। 100% देखिए लाइफ में परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। चेंज, परिवर्तन ही संसार का नियम है कि वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है। हम तो नहीं बदले पर ये वक्त बदल जाता है। तो उनको कहा जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से। तो अंडरस्टैंड योर टाइम एंड चेंज अकॉर्डिंग टू इट। दिस इज़ द ब्यूटी। और अगर एक लाइन में पूछा जाए एस्ट्रोलॉजी क्या है, यही है, वक्त के साथ अपने आप को ढाल लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका टाइम बदल चुका है या आपके हस्बैंड या वाइफ का बदल चुका है। तो ये अगर आपको समझ में आया तो आपका एक्सेप्टेंस फिर से वही एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, लेटिंग गो, इग्नोर सब आप करने लगोगे, आप खुश रहोगे। तो यही है हैप्पीनेस विल लीड टू योर हेल्दी लाइफ। मुझे लगता है कि जो हैप्पी है ना वही ब्लेस्ड है। देर इज़ नो अदर वे। मैं, मेरे इतने बिलियनर क्लाइंट हैं और मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ, मनी हैज़ नो कनेक्शन विद योर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड और हैप्पीनेस इज अ हैबिट। और अगर आपने खुश रहने की आदत डाल ली तो फिर यू आर डन। आप कैसे इतना खुश रहते हैं? देखिए मैंने तो एक बार वाइफ के लिए लिखा था, वाइफ को बहुत बुरा लगा तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मैंने ज़िंदगी के लिए लिखा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी। वाइफ को वैसे तो उसे कहा था मैंने कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर बिगड़ जाएगी आदत मेरी। तो हम लोग क्या है, आदत डाल लेते हैं कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, और फिर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। बट वो आदत आपको बदलनी पड़ेगी। ये हुआ था सिचुएशनल, अब वक्त बदल चुका है, तो चेंज दैट अप्रोच। अब देखिए 25 साल में एस्ट्रोलॉजी करते करते आप बिकम ए फिलोसफर। पोइट्री आप तभी लिख सकते हैं जब आपके अंदर फिलोसफिकल बेंड ऑफ माइंड एक्टिवेट हो। तो मैं समझ गया कि आप ऐसी क्यों हैं और वो ऐसा क्यों है और मैं ऐसा क्यों हूँ। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप आई थिंक देन यू रियलाइज एवरीथिंग एंड देन आप छोटी छोटी बातों में नहीं फंसेंगे। तो मैंने तो कसम खाई हुई है नो मैटर व्हाट कि यू नो कि आई विल बी हैप्पी। तो अगर आप वो कसम खा लेंगे तभी होगा, आदत डाल लेंगे देन यू विल रिमेन द सेम। और जो मैंने कहा हैप्पीनेस इज ए हैबिट। एक ही ज़िंदगी है, हंस कर गुजार लो। एक ही ज़िंदगी है, हंस कर गुजार लो, और वैसे भी तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी से मुझे आपकी बातों से जो एक मर्म मिल रहा है वो यही है कि आप खुश रहेंगे, आपके जो भी प्लानिटरी पोजीशंस है, जो भी आपकी कुंडली है वो भी बदल सकती है। देखिए 9 ग्रहों में से हाँ। 8 ग्रह की ये कॉन्स्पिरेसी है। जो शुभांगी जी, जो एक प्लेनेट को परेशान करती है दिन और रात, वो है चंद्रमा, मन। तो मून अगर आपने स्ट्रांग बना लिया तो कोई भी शनि की 7.5, कोई भी दशा नेगेटिव कुछ भी आएगी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो मन को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, वही स्पिरिचुअल कनेक्ट, मेडिटेशन एंड कसम खानी पड़ेगी, मैं खुश रहूंगी। तो अगर आपने मन को, मून को, इसीलिए पूरी इंडियन एस्ट्रोलॉजी हमारी मून बेस्ड है। जो मैंने कहा मून माँ है, मून मन है, तो मन मेडिटेशन से और स्पिरिचुअल कनेक्ट से हैप्पी हो सकता है, एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस से हो सकता है। तो अगर हेल्थ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उतने लोग पहले बीमार, आज आप देखिए हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलता है, इतना रश बढ़ गया है हर जगह। वाई पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बाय एलिमेंट्स, ऐसी ऐसी बीमारियां जो सुनी नहीं, क्योंकि लोगों ने आदत डाल ली है। मतलब वो गिले शिकवे, कंपैरिजन। अब रील देख रहे हैं तो अच्छा ये फिर हॉलीडे पे चले गए, अरे उसने नई गाड़ी खरीद ली, तो मतलब आप परेशान, अरे उसकी जर्नी अलग है, वो कितनी बार पैदा हुआ तब वो यहाँ पे पहुंचा, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को उसके साथ। तो ये मुझे लगता है कि ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। और ये टेक्नोलॉजी ने और लोगों को डिप्रेस कर दिया। इवन छोटे छोटे बच्चे, यू नो, हम तो मतलब मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। मतलब हमारे ज़माने में बच्चे हमेशा खुश रहते थे, आजकल के बच्चे भी स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। तो ये एक बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये चेंज करना चाहिए। और मैं सबको यही ये बात कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे बन के रहिए। आपका घर का माहौल, क्योंकि क्या होता है हर कोई टीचर बन जाता है, डोंट डू दिस, दिस नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट, अभी तुम फिर खेल रहे हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू नो। तो आप उसको इतना रोबोटिक बना दे रहे हो, जी। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बच्चों को शरारतें करने दीजिए, बच्चों को हॉबीज क्रिएट करने दीजिए। लग रहा है कि आई एम प्रीचिंग, बट दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग जो हमने किया था अपने टाइम में, अब बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि वहीं पे रूट लेवल वही है, बच्चे। और बच्चों से पहले, कंसेप्शन से पहले, माँ को पहले माइंड को हैप्पी रखना पड़ेगा, तभी वो बच्चा हैप्पी रहने वाला है। और हैप्पी 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 बार बार मैं कह रहा हूँ, बिकॉज हैप्पी लाइफ से ही उसकी हेल्थी लाइफ बनने वाली है। और मैं आपको बार बार यकीन दिलाऊं, अभी देखिए यूएई में मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस हो गई, यूके में मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस हो गई, इंडिया में एक स्टेट में उन्होंने ये रूल बना दिया है, देयर विल बी ए हैप्पीनेस पीरियड। मतलब अब आपको मतलब हैप्पीनेस को डिफाइन करना पड़ रहा है जी। तो ये बहुत बड़ी आयरनी है। मुझे लगता है कि इसमें बदलाव लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो अवेयरनेस क्रिएट करिए कि यार हमारा पर्पस है ज़िंदगी में खुश रहना। खुश रहना अगर आप सीख गए तो आपको कोई बीमारी कभी तकलीफ नहीं देगी। और आज मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, किसी भी डॉक्टर से बात कर लीजिए, इसीलिए अभी काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, मोटिवेटर अभी क्यों ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज लोग
नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। वेरी ट्रू। और आपने जो खुश रहने के लिए बताया उसका एक सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से है आभारी रहना, ग्रेटिट्यूड, जो मैंने बहुत ज़रूरी अपने है। हस्बैंड से सीखा जी। है। स्नेह, आप जानते हैं उनको, अरे तो वो तो ही इज़ ए लेजेंडरी फिगर, कौन नहीं जानता उनको। उनसे मैंने सीखा है। और उनको 3 एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी कि तुम कभी सफल नहीं बनोगे, बट उनकी सफलता की जो एक चाबी है जो हमेशा कहते हैं, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, कि वो अपने ग्रैटिट्यूड से अपनी कुंडली को बदल सकते हैं। और जो आपने बताया, आई थिंक वो मैं हमेशा याद रखूंगी कि खुश रहोगे तो खुश नसीब बन जाओगे। 100% ये मेरा पूरा यकीन है, क्योंकि मैं एनर्जी पे ही बिलीव करता हूँ। हाँ। और मैंने एक बार लिखा था कि एक ही माना कि मुश्किल है ज़रा सी ज़िंदगी। देखिए ज़िंदगी आसान नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, आपको क्या पता कि हमारा अभी Exactly. लोन चल रहा है, हाँ। या मेरे हस्बैंड की जॉब अच्छी नहीं है, या हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। तो माना कि कि मेरी एक पोइट्री थी कि ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप ओवर थिंक करेंगे तो उसको मुश्किल में डाल देंगे। तो ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है ज़िंदगी। आहा। तो एक दिन तो देखिए सबको गुजरना है। अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ इज़ डेथ। पर हम बात कर रहे हैं जीने की। जी। तो जीने का एक ही मकसद होना चाहिए, वो है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस मैंने बार बार कहा है, आदत डाल लीजिए एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। ब्यूटिफुल। आई थिंक इसको तो मैं और इतने क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, बट आई थिंक हम मुझे टाइम को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन स्पेशल सेगमेंट जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। छोटे छोटे कुछ सवाल है जिसके आप शॉर्ट में अगर जवाब दे सके, आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो सर्टन थिंग्स। सो पहला सवाल है, कौन सी ऐसी राशि है जिनके फितरत में ही है कि वो हेल्थ का शायद उतना ख्याल नहीं रख पाएंगे? ऐसा कुछ है? टॉरस, वृषभ राशि, और वहाँ पे चांद एग्जॉल्ट हो जाता है। कृष्ण भगवान की राशि और कृष्ण भगवान का नक्षत्र रोहिणी, वृषभ राशि। रियली? तो अगर कोई मुस्कुराता हुआ नज़र आपको कहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा वो वृषभ राशि है। क्या बात कर रहे हैं? वाह, आई डिडंट नो दैट। ठीक है, अगर आपको हर एक राशि को एक काम देना होता जिससे उसकी लाइफ और उसकी हेल्थ बेटर हो जाए, तो वो क्या होता? सो स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल, मे बी आप कोई 3 राशि के बारे में बता सकते हैं और उनको आप क्या काम देते ताकि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। देखिए, जैसे मैं आपको कन्या राशि बताता हूँ। कन्या राशि में मरकुरी एग्जॉल्ट हो जाता है, और एग्जॉल्ट मरकुरी वाले वो लोग होते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी। तो जो मैंने कहा था, तो वो ज़िंदगी को मुश्किल में डालते हैं बाय ओवर थिंकिंग। तो उनसे मैं कहता कि भैया कन्या राशि, हाँ। हाँ, तो लिखना शुरू कर दीजिए। बिकॉज व्हेन यू विल चैनलाइज योर माइंडसेट, जो आपके थॉट प्रोसेस है, सोच रहे हैं कि सो रहे हैं कि सोते सोते सोच रहे हैं, तो वो चैनलाइज जब कर लेंगे अपने थिंकिंग प्रोसेस को, उनकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। नहीं तो सोच सोच के वो अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालेंगे और हेल्थ को स्पॉइल करेंगे। ओके। मेष राशि के लिए? देखिए, मेष राशि आर रूल्ड बाय मार्स। तो अगर मैं उनसे कहूँगा कि आप वर्कआउट अपना रिजीम बना लीजिए। बिकॉज अगर वो वर्कआउट नहीं करेंगे तो उनका एग्रेशन, उनका प्रॉब्लम बन जाएगा। जो मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर विल बी ए प्रॉब्लम। तो वर्कआउट विल हेल्प देम टू काम डाउन। तो एनर्जी को चैनलाइज करना इन द राइट डायरेक्शन इज व्हाट इज नीडेड फॉर मेष राशि। मेष, ओके, इंटरेस्टिंग। मिथुन? मिथुन राशि, दे आर ऑल्सो एरी साइन है। तो वो सोच रहे हैं, सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, जो था मगर किसी और का उसका गिला बहुत है। कुछ दर्द छुपाए मैंने, उसका सिला बहुत है, और गुजर रही है ज़िंदगी मगर हौसला बहुत है। तो अगर वो अनबिलीवेबल। तो अगर वो थिंकिंग को चैनलाइज कर सकते हैं इन द राइट मैनर, देन आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। ओके। कर्क राशि? देखिए, दिल के धड़कनों से तेरे होने का एहसास होता है, हम तो यूं ही सांसों को ज़िंदगी समझ बैठे थे। कर्क राशि वाले लोग, दे आर द मोस्ट केयरिंग एंड लविंग पीपल ऑन द प्लैनेट। बट जितने केयरिंग होते हैं उनकी उतनी टेंडेंसी हर्ट होने की बढ़ जाती है, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन उनका वही रहता है। तो उनको मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। जो मेरा फ़र्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूँ। आपने मास्टरी की है, पीएचडी किया है शायरी के ऊपर। आई थिंक हर राशि, हर सिचुएशन के लिए आपके पास एक शायरी होगी। थैंक्स टू एस्ट्रोलॉजी। इंटरेस्टिंग। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि वाले, दे आर ऑलवेज बॉर्न लीडर, और उनको ज़िंदगी में हमेशा कैप्टन बनने का शौक है। तो अगर कोई सिंह राशि का आसपास है आपके परिवार में भी, तो उसको ये बताइए यू आर द कैप्टन। नहीं तो वो क्या करेगा, और उसको कैप्टन नहीं बनाए तो वो खेलेगा नहीं। तो उनको लीडरशिप उनके अंदर इम्बाइब्ड है। तो ऐसा बाकी लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सिंह राशि वालों को सबमिसिव होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये उनको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके। कन्या राशि?
आपने ऑलरेडी बता दिया जी, कन्या का के मैंने लिए। बताया कि सोच में बैठे हैं, झुकाए हुए सर हम, कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम। तो अगर वो सोचते रह गए तो भाई साहब आप कहीं के नहीं रहोगे, ना कहीं पहुंच पाओगे। तो लेट गो करना, इग्नोर करना, टॉलरेट करना, 0 नंबर मिलेंगे उनको इन तीनों में, बट यही उनको चेंज करना है। क्या बात है। तुला राशि। तुला राशि, नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। तो दे आर ऑलवेज फ्लेम पॉइंट। तो उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा कमिटमेंट भी उनके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट पार्टी पार्टी एंड हैविंग दोज थिंग्स। तो थोड़ा सा अगर वो चैनलाइज करते हैं इन द राइट वे, इट इज़ गुड फॉर देम। नाइस। धनु। धनु राशि का फोकस बहुत अच्छा है, अच्छा। एंड ये मेरी फेवरेट राशि है बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय जुपिटर ऑल्सो। दे आर वाइज एंड दे आर फोकस। उनको मालूम है मछली का है, मछली नहीं, उसकी आंख उनको दिखती है, एंड दैट इज़ द रीज़न उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस वही बन जाता है। तो जितना स्पिरिचुअल धनु राशि के लोग होते जाएंगे, उतना फोकस बढ़ेगा, उतना सक्सेस उनकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएगा। ओके। कुंभ राशि। कुंभ राशि को हमेशा गेंद सही है। ये घड़ा है सिंबल एक्चुअली उनका। कुंभ मतलब घड़ा। ये वो घड़ा है जो कभी भरता नहीं है, बिकॉज द डिज़ायर टू गेट मोर एंड मोर इज ऑलवेज देयर। तो ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन। मतलब आप शेख चिल्ली हैं भाई साहब, आपको लगता है प्राइवेट जेट चाहिए और भाई साहब अभी तक आप कार भी नहीं ले पाए। तो ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो उड़ने की कोशिश मत करिए, पहले चलना सीखिए, फिर दौड़ना सीखिए, तब एक नंबर आएगा टेक ऑफ होने का। तो यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। दिस इज द आइडिया फॉर देम। स्लो एंड स्टेडी, वन स्टेप एट अ टाइम। मकर राशि। मकर राशि, शाहरुख खान सलमान खान दोनों की देखिए सब ट्रॉल करेंगे, सन साइन नहीं, मैं मून साइन बता रहा हूँ। हाँ। दोनों की सेम मकर राशि, और ऐसे लोगों को इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। उनको हर चीज़ हमेशा हाईएस्ट लेवल पे चाहिए। आई वांट टू गो वे नो मैन हैज़ गॉन बिफोर। लेकिन देखिए सोच अच्छी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा वक्त को देंगे तो पेशेंस उनकी हेल्प करेगा। ओके। एंड मीन राशि। मीन राशि का सिंबल, मीन मतलब मछली। ये वो मछली है जो किसी के जाल में नहीं फंसी। इनके लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, और इसलिए नहीं फंसी है बिकॉज दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल, दे आर ऑल्सो चैरिटेबल। तो थोड़ा सा चैरिटी को लाइफ का पार्ट बनाएं, आइडियली दे शुड बी। तो जितना चैरिटी आप करेंगे, बिकॉज वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो अगर आप खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ लौट के आएंगी। ये उनको थोड़ा सा अगर करेंगे तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मीन राशि। इंटरेस्टिंग। ओके। वेट गेन, ओबेसिटी के साथ कोई प्लैनेट जुड़ा हुआ है? बृहस्पति गुरु जब भी उसकी दशा में, या अगर कोई कुछ प्लेसमेंट होती हैं वहाँ पे जब आता है, तो वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखिए वृश्चिक राशि वाले लोगों को भी थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, लेकिन अगर आपका डाइटरी और आपका ये वर्कआउट रिजीम अगर बना हुआ है, तो वो आप, क्योंकि यू आर प्रोन टू गेन वेट। जैसे मैं हमेशा ऐसे हूँ, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ऐसी था, अभी भी ऐसे ही हूँ। मैं वेट गेन नहीं करूँगा। लेकिन बाकी जो टेंडेंसी है बाकी राशियों की, उनकी वो दे कैन गेट। तो अगर ये बात आपको पता है तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल। अगर रिश्तों की बात करें तो आपकी लाइफ में कौन से एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपके प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करेंगे, इन केस ऐसा कुछ है? मतलब मेरी पर्सनल जिंदगी, हम ओवरऑल एक इंसान की लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, जैसे एक माँ या एक स्पाउस। सो ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा उनके साथ का रिश्ता आपके प्लैनेट को। जी बिल्कुल। देखिए हर रिश्ता एक प्लैनेट को रूल करता है। जैसे आपने कहा था, आपने खुद ही कहा था कि सन जो है वो पिताजी हैं, मून माँ है, ऐसी मंगल ब्रदर हैं, मरकरी फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मरकरी स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फ्रेंड्स फ्रेंडली रहिए, ह्यूमर का यूज़ करिए, माँ को खुश रखिए। मून स्ट्रॉन्ग है, फादर को खुश रखिए, सन स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ही आपका गुरु की सेवा करेंगे तो बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा, स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन वीनस जिसके लिए सबका डिज़ायर होता है लग्जरी का, हर इंसान का अल्टीमेट मोटिव क्या है? टू हैव ए बिगर हाउस, बिगर कार, दिस एंड दैट। तो वीनस तभी आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट होगा जब आपकी वाइफ मुस्कुरा रही होगी। लवली। ओके। लो एनर्जी के लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है? देखिए इट इज़ ऑल इन द माइंड। एनर्जी जो है वो माइंड सेट पर डिपेंड करती है। देर आर पीपल हु मे बी इन अ डिफिकल्ट स्टेट बट दे आर ऑलवेज हैप्पी। देर आर पीपल जो बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको, बोले मज़ा नहीं आ रहा है। तो मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने अपनी माइंडसेट को वैसा बना रखा है। तो मुझे लगता है कि दे नीड टू चेंज, और वो चेंज आएगा रियलाइजेशन से, जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको रियलाइज़ कराएगा, और थोड़ा है स्पिरिचुअल कनेक्ट और है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपकी एनर्जी को एलिवेट कर सकती है, और यही वो डिवाइन एनर्जी है जो आप मार्केट से नहीं खरीद सकते, आपको इनकलकेट करना पड़ेगा। कौन सी राशि है कि जो आपके मूड स्विंग को सबसे ज़्यादा असर करेगा? देखिए राशि मतलब मन। जैसे मैंने कहा, कोई मान लीजिए आप यू आर ए हैप्पी गो लकी पर्सन, लेकिन जैसे ही राहु का ट्रांजिशन आपके चंद्रमा के ऊपर हर 18 साल बाद आता है, हर राशि का नंबर आता है। जैसे अभी मीन राशि का नंबर आया हुआ है पिछले 1.5 साल से, मुझे 10 में से 8 लोग
मीन राशि वाले फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा 30 मई के बाद राहु जो है वो कुंभ राशि के ऊपर आ जाएगा, तो सारे फ़ोन मुझे 1.5 साल तक कुंभ राशि वाले आने वाले हैं। Really? बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले मज़ा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद माई स्पाउस, यू नो आई एम नॉट हैप्पी विद माई जॉब, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो दे विल स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली। प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अजम्पशन से। तो राहु बहुत डेंजरस एक प्लैनेट है, जो क्योंकि वो रियल नहीं है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इल्यूजन है ये, भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इट इज़ जस्ट ए फेज। तो ये बात एस्ट्रोलॉजर जब बताता है तो उसको गाइडेंस मिलती है। बट मुझे लगता है कि राहु को हराना, राहु मतलब अधर्म, और अधर्म को हरा सकता है सिर्फ धर्म। धर्म अगेन आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट। ओके क्या कोई देश का या यूनिवर्स का एक प्लानिटरी पोजीशन हो सकता है? क्योंकि मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, अभी वॉर बहुत ज़्यादा हो रहा है और अलग अलग कलामिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या वो प्लानिटरी पोजीशन बदल रही है ब्रह्मांड की, या हमारे देश की, या अलग अलग देशों की? देखिए देर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस जहाँ पे होते हैं। जैसे राहु जब भी बृहस्पति के साथ आता है तो एक ग्लोबल रिसेशन होता है। 2008 में हुआ था, फिर अभी हुआ। अभी भी देखिए सिचुएशन बिगड़ी हुई है। इकोनॉमिक्स आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल रिसेशन ऑल अराउंड, वॉर चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन से प्लैनेट का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा वहाँ पे कैसे होता है? जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली देखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम तो ज़रूरी है, साथ में प्लेस ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लगन की चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट विल बी डिफरेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट वो भी डेंजरस अगर हैं तो वो इफेक्ट करेंगे। और दूसरी बात है कि आजकल सब कुछ ग्लोबलाइज हो गया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कुछ हो गया और उसका असर यहाँ ना हुआ, उधर ट्रम्प को सपने में कुछ आता है, सुबह होके वो रूल बना देते हैं और स्टॉक मार्केट इंडिया की गिर जाती है। तो दैट इज़ हाउ एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। ओके ठीक है। फुल मून, हमने सुना है कि उसका तुरंत हमारे मन पे असर होता है, कभी गुस्सा ज़्यादा आता है जब पूर्णिमा होती है, क्या ये सच है? देखिए 75% हमारी जो बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, और एग्जैक्टली सेम लाइक अर्थ। 75% पानी है धरती में। तो अगर फुल मून आता है तो हाई टाइड, आप मालूम है, आप समुद्र का पानी का पावर देख रहे हैं आप, तो मून जो है उस समुद्र के पानी में भी ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं हाई टाइड्स लेकर आता है। तो हमारा मन, जो पूरी बॉडी हमारी 75%, तो हमारा मन बेवसा नहीं होगा। इसीलिए भारतीय ज्योतिष इसीलिए महान है, क्योंकि ये मन के ऊपर बेस चलती है, मतलब चंद्रमा के ऊपर। तो जब चंद्रमा, जो आपने कहा, जैसे अमावस्या हुआ तो बच्चा इमोशनल हो गया, ग्रहण लगा हुआ था बच्चा डिप्रेस हो गया, फुल मून के दिन बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहा, मुस्कुराता हुआ रहा। मैंने कृष्ण भगवान का नाम लिया था। वृषभ राशि जहाँ मून एक्सॉल्ट हो जाता, उच्च का चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र, तो ऐसे लोग बच्चे पॉजिटिव रहते हैं। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए जितने भी आप केसेस देखते हैं लुमिनरीज और ये सब, या मेंटल हॉस्पिटल में अगर आप बात करें, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो मून के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। इंटरेस्टिंग। कोई ऐसा महीना है जो महीने में स्पेसिफिक बीमारियां ज़्यादा होगी? नहीं, महीने के ऊपर तो आई विल नॉट बिलीव। इट इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल कुंडली, कि उसकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी दशा अच्छी है कि बुरी है, फिर उसका घर का माहौल कैसा है। कई बार क्या होता है, कुंडली अच्छी है लेकिन घर का माहौल बहुत नेगेटिव है। जैसे आपने बोला था कि आसपास लोगों की एनर्जीज कैसी है, तो घर, इसीलिए वास्तु इंपॉर्टेंट है। और वास्तु में सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नेचुरल एयर, नेचुरल लाइट। तो लोग क्या कर्टन लगा देते हैं, पड़ोसी देखेंगे, नेचुरल लाइट आने दीजिए। क्रॉस वेंटिलेशन, अरे नहीं डस्ट आ जाती है, क्रॉस वेंटिलेशन होने दीजिए। तो जब ये एनर्जी बोलते हैं फेंगशुई में, तो जब ये एनर्जी मूव करती है तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती। घर में एक मंदिर होना चाहिए जहाँ पे एक दिया जलना चाहिए, सुबह मंत्र चलने चाहिए, लोगों का माइंडसेट हैप्पी रहना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए। तो ये सब एलिमेंट अब आप जोड़ लेते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती। जब नेगेटिविटी नहीं होगी तो आपकी हेल्थ नहीं बिगड़ेगी। ब्यूटीफुल। चप्पल जो है इंडियन कल्चर में हमारा एक ये रिचुअल है कि जब भी आप घर के अंदर आते हो चप्पल बाहर उतार के जाओ। तो जो लोग अंदर घर में पहनते हैं उसका कोई असर होता है? देखिए अगर आपकी वो इन हाउस, मतलब आपकी इंडोर चप्पल है, दैट इज़ ओके। बट अगर बाहर से आते हैं, बाहर से जहाँ जहाँ चल के आए, वहाँ की वो एनर्जीज, वहाँ की, चलिए अगर हम हाइजीन की बात करें तो इट इज़ बैड एनीवेज, यू नो, वो गंदगी अंदर आ जाती है। बट चप्पल, शनि एक्चुअली उसको रूल करता है। इसीलिए सरदार, अगर आप देखें सिखिज्म में, दे डोंट फॉलो एस्ट्रोलॉजी बट दे फॉलो एवरी रेमेडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सबसे मुश्किल काम क्या है? बर्तन धोना, वहाँ पे सेवा की जाती है। शूज़ को साफ करके लगाना, वो तो सबसे, लोगों की पहनी हुई चप्पलें और जूते, वो सेवा की जाती है। तो वो शनि का काम है, तो वो रेमेडी कर दी उन्होंने सबसे बड़ी। तो इसीलिए जब आप ये नेगेटिविटी, चप्पल जूते गंदे अगर आप बाहर रखते हैं, इट इज़ अ गुड आइडिया। साउथ इंडिया में तो अभी महाराष्ट्र में भी पीपल दे फॉलो इट बिग टाइम। तो अच्छा है कि बाहर एक शू रैक रखिए, वहाँ पे रखिए, वहाँ पे दूसरी स्लीपर रखिए जो पहन के आप अंदर आ जाए। ब्यूटीफुल। आई थिंक संदीप जी, बहुत 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 मज़ा आया आपके साथ बात करते हुए। अगर आप आखिर में कुछ लोगों को बताना चाहे, हमने जो डिस्कस किया उसको समराइज़ या कुछ अलग
मैसेज देना चाहे, व्हाट वुड दैट बी? देखिए, हर एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, ये तो आप समझ लीजिए। दे आर थिंग्स विच आर कंट्रोल्ड फ्रॉम सब अदर पावर्स, जिसको हम जन्म कुंडली कह सकते हैं, आपकी आपकी दशाएं कह सकते हैं, हमने इतने उसके टर्म्स यूज़ किए थे। तो यानी आपके हाथ में है कुछ नहीं, तो करें क्या? आपका एक्सेप्टेंस बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरी वाइफ ऐसी है और मेरा हस्बैंड ऐसा है। ये एक्सेप्टेंस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये रिश्तों में दरार आती जा रही है, उसकी वजह से नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। वो बच्चे भी बेचारे वैसे ही बड़े होते जा रहे हैं, इसीलिए लोग की मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही है और अल्टीमेटली मेडिकली सबका नुकसान होता जा रहा है। मुझे लगता है कि यू शुड फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ। जापानीज में कहते हैं इकागाई, फाइंड ए पर्पस ऑफ लाइफ। तो एक पर्पस अगर इंसान ढूंढ लेता है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो पर्पस ज़रूरी नहीं कि आपको आलू के पराठे बनाना ही सीखना है। पर्पस कैन बी चैरिटी, पर्पस कैन बी ह्यूमैनिटी, पर्पस आपकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, किसी को मोटिवेट करना हो सकता है, किसी की काउंसलिंग हो सकती है। देयर आर मैनी पर्पसेस ऑफ लाइफ। अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, बिजी होते हैं, सोचना बंद करके एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, मेंटल एंड फिजिकल, तो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाती है। तो इस पर मैंने लिखा था, चलने से पहले ज़रूर सुनाऊंगा कि मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, ज़िंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। अरे वाह, क्या बात है। आई थिंक आपने जो बातें बताई है, मैंने जैसे पहले भी बताया, खुश रहेंगे, खुश नसीब आप रहेंगे, इस सेंटेंस को मैं लेकर जाने वाली हूँ। देयर आर सो मेनी नगेट्स ऑफ विजडम जो आपने शेयर किया है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला संदीप जी, एंड आई विश कि वापस से आप आए पॉडकास्ट पे, कुछ नई बातें शेयर हो। बिल्कुल शिवांगी जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए। यू आर ब्लेस्ड विद डिवाइन एनर्जी। और आपका जो पर्पस है अबाउट वेलनेस, आई थिंक आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड आई थिंक यू आर इन्फ्लुएंसिंग लोड्स ऑफ पीपल। गॉड ब्लेस यू एज वेल। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आई एम श्योर पूरे पॉडकास्ट में से आपने बहुत सारे लर्निंग पाए होंगे, बट भले ही आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो या ना मानते हो, एक बात तो पक्की है आज के पॉडकास्ट के बाद कि ये जो है आपके मन की स्थिति वो सब कुछ डिसाइड कर सकती है। ऊपर जो भी चल रहा हो, अंदर जो चल रहा है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और इसीलिए मेक श्योर कि आप खुश रहे, क्योंकि अगर खुश रहेंगे तो खुश किस्मत रहेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप ये वाला पॉडकास्ट जो मैंने अपने फादर के साथ किया था, स्पेशल एपिसोड कि कैसे वास्तु से आपकी हेल्थ को असर हो सकता है, आई एम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और क्या जानना चाहेंगे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि और लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। जल्द ही वापस मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH एंड सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।